तत्वों की बात है, बाद में इसमें पूरा लेक्चर होगा। तो एक हाथ से क्या करना है, ये अंगूठा यहाँ पे रखना है, ये दो उंगलियां यहाँ पे रखनी है, और तीसरी उंगली है ये वाली तर्जनी, ये यहाँ पे रखनी है, लेफ्ट में, ये राइट में, ये लेफ्ट में, और दो उंगलियां यहाँ पे आगे चक्र में, है ना, इस तरह से। इस हाथ की ये मुद्रा, ये मुद्रा कहते हैं इसको, ये हाथ की ये मुद्रा, लेफ्ट हैंड की ये मुद्रा। तो क्या करना है, पहले श्वास अंदर भरना है, एक नाक से भरना है, दूसरे नाक से छोड़ना है, फिर उसी नाक से भरना है और दूसरे नाक से छोड़ना है, राइट। उसके कारण हमें और बहुत सारे रोग होते हैं श्वास के, वो पूरे रोग निकल जाते हैं। इसके कारण खून शुद्ध होने लगता है, खून शुद्ध होता है तो पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा ना, खून शुद्ध होना चाहिए ना। इसके कारण शरीर का एसिड है ना, जो मलमूत्र के द्वार में ढकेल दिया जाता है। इतना महत्वपूर्ण है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम नाम ही उसका है, नाड़ी शोधन। पूरी ये नाड़ी होती है ना हमारी, पूरे शरीर एक नाड़ी होता है ना, पता है आपको, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, नाड़ी होती है ना। तो उन तीनों नाड़ियों की शुद्धि करने का ये प्राणायाम है, इसीलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम है। से कुछ निकलना, मुंह से कुछ निकलता है, इससे निकलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, श्वास, सांस लेना अच्छी तरह से लेना, अच्छी तरह से छोड़ना, यही महत्वपूर्ण है। उसी को हम करेंगे, उसी को बाहर अभी निकालेंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण। बाकी प्रोसेस भी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि महत्वपूर्ण, सब चीजें महत्वपूर्ण होती है। शरीर का एक अंग भी खराब हो जाए तो पूरे शरीर पर असर होता है ना, उसका पूरा असर होता है। तो सब महत्वपूर्ण है, सभी अंग महत्वपूर्ण है। तो उसी का ध्यान रखते हुए हमें हर दिन ये प्राणायाम करना है। कल भी हम अग्निहोत्र के बाद इसी शरणागति हॉल में हम आएंगे। आज का शेड्यूल में महिलाओं का मसाज होगा, थोड़ा अभ्यंग और स्वेदन हो जाएगा, कल कुछ जेंट्स लोगों का सब कुछ। आप अपने समय में नाश्ता कर लीजिए, भोजन चबा चबा कर जितना खाएंगे आनंद उतना आपको अच्छा वहां मिलेगा, ठीक है। आज दोपहर को यहाँ पर 12 से 1 बजे आपको अलर्ट किया जाएगा, खाने के बाद यहीं पे रुकना है थोड़ी देर के। कुछ आयुर्वेद के ऊपर व्याख्यान होगा, विवेक जी संचालिका जी कुछ इस पर बात करेंगे, ठीक है। सभी को उपस्थित रहना है समय, ठीक है। आराम नहीं करना, नींद नहीं लेनी दोपहर, इसका ध्यान सभी को रखना। पानी पी सकते हैं थोड़ा, लेकिन ज्यादा नहीं, ले लो नहीं रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये चाय की आदत होती है तो आपके सर वगैरह दुखना है ना, तैयार ज्यादा होने वो के नहीं करने का, मगर जहाँ 2 कप पीते हैं तो थोड़ा सा आधा कप पी के और गर्म पानी पी के वॉशरूम अपना टॉवेल वगैरह लेके आना, बारी बारी जिसका नाम आएगा उसको बुलाया जाएगा। आप साइड के रूम में भी वेट कर सकते हैं। चलिए
अब हम यहाँ Pass the time. ऐसे खड़े कि जैसे नाश्ते की उधर से आवाज हम तुरंत पहुंच जाए। ये होता है ना, जब खाने को कम मिलता है तो उसका महत्व मालूम चलता है कि खाने को सही क्या बात। मिलता है। आपका अच्छा बिस्तर लगा हुआ है, आपको कोई काम नहीं है और आपसे कह दिया सोना नहीं है, नींद ही नहीं आती है, अपन को घर में का नींद आती है अपने को। मगर यहाँ 12 बजे तक मैं यहाँ आपको बोला था सोना नींद आ रही है, 10 बजे सो गया रात को। अरे वाह, मेरा रिकॉर्ड है, मैं 12-1 बजे के पहले कभी नहीं सोता। कल तो हम लोग सब 9 बजे ही सो गए। अच्छा 9 बजे तो मैंने रात को वो आए नहीं, वो मालिक वाले, मैंने कहा जल्दी आ जा यार, फोन लगाया था तो आपने फोन लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैंने कहा नींद भी आ रही है, क्या मतलब ये आएंगे। कमरे में जाके तो टाइम तो लगेगा आने में। तो वो तो सबको दवाएं दी, मैं बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन का मरीज अच्छा, रहा हूँ। हिंदी के रात को। हाँ, नहीं सबको दी और कहते आपको जरूरत नहीं थी, आपको नहीं थी। मैंने कहा भैया मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। ये कह रहे हैं इतना हल्कापन लग रहा है मुझे फ्रेश होने में। मैंने कहा यार मेरा तो सब धरा हुआ है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं फ्रेश हुआ। तो वो मिस हो गया अंदर कुछ गए नहीं ना, धरा हुआ नहीं, फिर भी कैलोरी कम थी ना, फिर भी फ्रेश होने तो होता में शुरू दिक्कत हुई, मतलब नहीं हुआ साफ पेट। तो सबको गोलियां दी उन्होंने, आपको जरूरत नहीं। मैंने कहा भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूरत है, आप फिर से देखो। फिर उन्होंने अपना जो भी कुछ उन्होंने, पुराना है ना। हाँ कॉन्स्टिपेशन बहुत पुराना। क्या बना रहे क्या? ये नेचुरल हंसी है और ये नेचुरल समय है, ये बनाया समय नहीं है। शिंदे जी कल ने हमको न तो चूर्ण दिया न गोली दी, और इन्होंने भैया ने बताया कि आपने जो देखा होगा उसमें नहीं मिलता, मगर मेरा पेट साफ नहीं हुआ सर। आज हम मेंटेन करते ना नाड़ी के ऊपर किसको क्या देना। जी सभी लोग कहते हैं, भारत के आप कोई भी पंथ में जाओ सभी लोग यही कहते हैं कि दुख तो चाहिए ही, उसके बिना नहीं। पेट साफ नहीं होता आज, यही होना चाहिए, कल होगा तो और आनंद। और उसका आनंद तभी मिलेगा जब पहले कभी हमेशा साफ रहेगा तो आपको क्या मतलब, जब सही बात है। और हर चीज का, मैं तो हर चीज का आनंद ही लेता हूँ। मलमूत्र त्याग का भी जिसको आनंद लेना आता है ना, तो वो समझ लो आध्यात्मिक स्थिति के लायक है। हर चीज का आनंद लेना चाहिए, हर चीज का। तो 4 दिन उनके लिए बहुत बड़ा वो हो जाता है, नुकसान हो। नहीं फायदा हो जाता है। तो घर पे किसी को देखना नहीं, कुछ करना नहीं, खाना बनाने वाले को खाना नहीं बनाना है, कुछ काम नहीं करना है, किसी को ये बोलना नहीं, किसी को उठना नहीं, किसी को ये बोलना कि काम करो, नौकर सर्वेंट को कुछ बोलना नहीं, सब तरह से फ्री है। 4 दिन ये वो हटे। जो मेंटली जो रिलैक्सेशन मिलता है वो बड़ा होता है, वो फिर यहाँ अग्निहोत्र होता है। तो अग्निहोत्र फिजिकली आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, मेंटल तो नहीं हुआ ना आपका, नहीं सही बात मेंटली है। अग्निहोत्र उसको काम देता है। हाँ, श्वास इसलिए करता है। होना चाहिए हर दिन। ये संपूर्ण चिकित्सा, आप यहाँ आने का संपूर्ण चिकित्सा यहाँ होगी। आने के बाद संपूर्ण चिकित्सा मिल रही क्योंकि आपका मन भी कंट्रोल में है और आपका शरीर भी कंट्रोल दो कंट्रोल में। उसमें हाँ। मानो हम 3 लोग भाग रहे हैं, मैं रेसर हूँ, मैं भागने वाला ही हूँ, ये भी है और ये नहीं है। मान लो कि ये नए है, बिल्कुल नए है, मेरी प्रैक्टिस 10 साल है, इनकी 10 साल है, और इनकी मानो नहीं के बराबर है। अभी रेस किस में होगा कंप्लीट, तो हम दोनों में ही होगा। इनका क्या है, क्या कुछ नहीं है इनका। भागने लगे तीनों भी, जैसे ही 1 2 3 बोले भागने लगे सब कुछ। ये इतने एकांत से भागे, इतने एकांत से। विजय तो हम दोनों में से एक से होने वाली थी, ठीक है। नंबर मानो दोनों में से मेरा नंबर आ गया, क्योंकि मैंने 100% दे दिया। मेरा एक पैर ऐसा था, इनका भी मेरे पीछे ही एक था। ये बोले नहीं अब मेरा नहीं आएगा। इनका कितना होगा 99%। और इन्होंने क्या किया, जितना हो सके उतना मैं पूरा दे दूंगा, चलो जितना हो सके। ये उन्होंने रेस को माना ही नहीं है, उन्होंने खुद को माना। तो मुझे आनंद तो मिलेगा क्योंकि मैं जीता हूँ। ये वाले क्या कहेंगे, इनको जो पूछा ना आपने कि क्या कैसे आप कैसे होगा, नहीं जब ये आगे दिखे ना तो मैंने सोचा नहीं इनका ही विजय होने वाला है। ये सबसे गलत स्थिति है और इनका मुझसे ज्यादा आनंद इनको होगा। ये क्या कहेंगे, मैंने कुछ किया भी नहीं था लेकिन मैंने पूरा एफर्ट्स लगा दिया, हार हो गई या जीत हो गई, मैं तो आनंदी हूँ, मजा आ गया। खुश हूँ। ये सबसे खुशी है। दौड़ के सबसे ज्यादा खुशी इनको मिली। हाँ इनको खुशी मिलेगी और वही खुशी है। समाधि की अवस्था तो वही है ना। मेरा वो ट्रेंड नहीं था, मेरा वो पिंड नहीं था, बाद में कन्वर्ट हो और गया। संतों तो क्या बोलते हैं, संतों को इससे कोई मतलब नहीं लगा कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आपको क्या है। उनके अंदर को भाव निर्माण हो चुका जो आप में नहीं है। नहीं तो वो अपने भाव से बोलते बात करते हैं, जो भी संत जितने वो अपने भाव के अनुसार बात करते हैं।
उनको बोला, उनका घड़ा भर गया, उनका अच्छा लग रहा है, अच्छा लग उनका घड़ा ओवरफ्लो हो गया। वो किसी को देख के थोड़ी बोलते हैं। उनका घड़ा पानी इतना ज्यादा होता है कि उनका घड़ा ओवरफ्लो हो गया, कैसे तो ओवरफ्लो में बाहर निकला। जिसको लेना है वो आगे के लिए, जिसको नहीं लेना वो फिर वो के रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सही उनको तो देना है, उनका काम देने का है। आपको लेना है नहीं लेना है आपका विषय। सुपात्र ले लेगा, अपात्र को मतलब भी नहीं है। घड़ा पानी वही, घड़ा वही है, जिसको एब्जॉर्व करना हो वो कर लेगा। और वही आदमी बोलेगा मुझे कुछ भी नहीं मिला, काय के संत है। दोनों मत रहे, हमेशा ही रहे। सही मेरा कहने का मतलब ये है कि आज यहाँ पर सभी लोग शिविरार्थी जो है वो पंचकर्म चिकित्सा करा रहे हैं। तो हम इनसे ये अनुभव शेयर करेंगे सबसे मिलके टर्न बाई टर्न की। यहाँ पर रहने का अनुभव और पंचकर्म चिकित्सा कराने का अनुभव आप लोगों को किस तरह आया। तो रामनी भाई, आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरह आपका अनुभव आया ये चिकित्सा कराने का, और आपको इससे पहले क्या धारणा थी कि क्या होती है? इससे पहले धारणा ये थी कि पंचकर्म में वो जो मार्केट में जो कर्म हो रहे हैं वही होंगे। फिर यहाँ आने के बाद बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और हल्का हल्कापन लग रहा है, नींद भी अच्छी आई रात को। पहले भी अपने जो भी बीमारियां होती रही उसमें होम्योपैथी का सहारा लेता रहा। मैं प्राकृतिक चिकित्सालय में पहले 7 दिन भर्ती रहा, ये भी मेरा अनुभव है। फिर इसके बाद मैंने माधव बाग का ट्रीटमेंट करीब 9 महीने लिया, ये भी मेरा अनुभव है। मैं चाहता हूँ मेरा स्वास्थ्य जो है प्राकृतिक रूप से ठीक हो, मैं ज़्यादा दवाइयों पे अवलंबित न रहूँ। तो मुझे भी यहाँ आके ऐसा लगा, मेरे दिमाग में ये ज़रूर था कि ये अगर शिविर 7 दिन का 10 दिन का होता तो शायद ज़्यादा मुझे लाभ मिलता। मगर मैं ये पहले दिन से, कल का दिन मेरा पहला दिन था, उसमें मैंने ये अनुभव किया कि मेरी 30 to 40% जो भी मेरी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। अभी 3 दिन बाकी हैं। क्या क्या प्रॉब्लम थी आपकी पहले? मेरी प्रॉब्लम सबसे पहले तो मैं कॉन्स्टिपेशन का बहुत सीवियर पेशेंट रहा हूँ। मतलब आपको बताऊं कि 15 दिन तक मुझे हाजत नहीं हुई, 1-2 ऐसा भी गुजरा और मैं बड़ा परेशान था। और 3-4 तरह के परगेटिव मुझे दिए गए, वो परगेटिव कोई काम नहीं कर रहे थे। रात आखिरी में उन्होंने, वैद्य जी ने कहा भाई मैं ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ आपको, और ये ब्रह्मास्त्र काम नहीं किया तो फिर आपका ऑपरेशन होगा और फिर आपकी आंतें साफ होंगी। तो उन्होंने जो भी कुछ मुझे दवाई दी, चूर्ण दिया, उससे मुझे और ये भी हिदायत दी थी कि आप इसको किसी भी तरह से बंद मत करना। तो मैं 5 दिन तक 18-20 बार शौच को जाता था, और जैसे जले हुए इंजन ऑयल का इस तरह से मेरा पेट साफ हुआ। इस तरह की सुविधा मिले और वो मुझे यहाँ मिले। तो यहाँ का प्राकृतिक वातावरण और उसके बारे में आपको कुछ वातावरण तो क्योंकि निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, और हम हमेशा आते हैं यहाँ, आश्रम में रहते हैं, प्रदूषण मुक्त वातावरण है, और किसी भी तरह की मतलब मानसिक और दूसरी लौकिक चिंताएं रहती ही नहीं है। जब हम लोग आश्रम में रहते हैं हम सारी चिंताओं से मुक्त होकर रहते हैं। क्या तो वातावरण, मतलब इस शिविर का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हमें शारीरिक लाभ तो मिल ही रहा है, मानसिक चिकित्सा भी हमारी समांतर रूप से चल रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 2 दिन और है और हमारा जो अनुभव है और उसमें अभी दैनिक कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो जब यहाँ पर आते हैं तो एकदम रिलैक्स फील करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम सारी चिंताओं से मुक्त रहते हैं यहाँ रहते हैं तब। तो ये मेरा अनुभव है। थैंक यू वेरी मच।
सोना मना है फिर भी तो सोना मना है ना, मैंने पहले दिन ही बताया ना, दोपहर का सोना मना है। दोपहर में खाना खाने के सीधे चढ़ना नहीं बुलाता, तो फिर बातें होती रहेंगी। हाँ वही करना पड़ेगा। क्या रूम में जाओ तो वो तो आ जाएंगे नींद आती है। जाएगा ही नहीं ऐसा कुछ करेगा। खाने के बाद यहाँ हाँ बेटा जहाँ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बार 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, फिर हम चंद्र की शुरू करेंगे। पहले आयुर्वेद बताऊंगा, बीच बीच में मन के ऊपर भावनाओं का परिणाम किस तरह से होता है, पेट के ऊपर किस तरह से होता है, शरीर के हर एक अंग पर किस तरह से होता है, वो थोड़ा सा हम देख लेंगे। ठीक है, पहले पेट की प्रॉब्लम दूर कर दीजिए। जान लेंगे और बीच बीच में उसके ऊपर कैसे परिणाम होते रहते हैं हमारे जीवन में हर चीज के, उसको थोड़ा सा जान लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे शरीर का कचरा बाहर निकालने के लिए हम आए हैं। कचरा कहाँ से निकलता है? 90% कचरा तो श्वासोच्छ्वास से निकलता है ना, श्वास से बाहर निकलता है। बाकी कुछ कचरा मल मूत्र से, द्वार से बाहर निकलता है, 7 से 8%। उसको तंदुरुस्त बनाना है, जो भी अच्छा है ना उसको मजबूत बनाना है, सबका यही तय हो चुका है। अभी हम इस चीज का विचार क्यों नहीं करते, इसको थोड़ा ध्यान दें। अगर 90% कचरा शरीर का प्राणायाम से, श्वास से बाहर निकलता है, हमें कौन से वातावरण में रहना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। हम अन्न के सानिध्य में कितने देर रहते हैं, इस विषय का उत्तर क्या है, कोई बता सकता है? पेट में हमने अन्न भर दिया, खा लिया हमने अन्न, उसके सानिध्य में कितने समय रहते हैं? 1.5 घंटा, है ना। तो वही इसीलिए कहा गया है ना कि 1.5 घंटे के बाद पानी पियो। खाने के बाद पानी कब पीना है? 1.5 घंटे बाद। तो उसका ध्यान रखते हुए सभी ने 1.5 घंटे के बाद पानी पीना, यानी 1.5 घंटे के बाद रस का रूपांतर होने लगता है। अन्न का रूपांतर किसमें होगा? रस में। रस का रक्त में। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वीर्य, ऐसा शरीर का सप्त धातु का प्रवास चलता है। शरीर में इस तरह से धातु बनने लगते हैं। तो पहला धातु कौन सा है? रस। 1.5 घंटे के बाद वो बनने के लिए तैयार हो जाता है। रस जैसे बनने लगता है तो उसमें जरूरत किसकी है? पानी की। तो इसीलिए पानी बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे शरीर के लिए, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए। लेकिन हम अन्न के सानिध्य में कितने टाइम रहे? 1.5 घंटा। अभी आप श्वास लेते हो, अगर आप अन्न छोड़ दिया तो कितने दिन आदमी जिंदा रह सकता है? आपको बोलना है अभी मुझे नहीं बोलना खाली। अब आपकी और मेरी पहचान भी हो गई, ऐसा नहीं कि कोई नया है, चैनल ही नया है, ऐसा कोई नहीं ना, पूरा कल का ही चैनल है ना आज में। तो बोलना है थोड़ा। अन्न के बिना कितने दिन जी सकते हैं हम? हाँ, बहुत दिन। मतलब कितने दिन? 5 दिन। और अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, कितने दिन जिए? 20 दिन जी सकते। 18 से 20 दिन उन्होंने कहा था कि हाँ, कुछ लोग जी सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, इस तरह से लोग जी। अभी सांस ना ले, कितने दिन जी सकते हैं? मिनट भी नहीं, 2 मिनट, है ना। तो अन्न तो अच्छा होना ही चाहिए, वो एक ऊर्जा का स्थान ही है। ऊर्जा का स्रोत क्या क्या है? अन्न है, नींद है, हवा है, हवा से ऊर्जा मिलती है ना, श्वास से, वातावरण है ना। तो अन्न शुद्ध से शुद्ध हम चाहते हैं, मेडिसिन शुद्ध से शुद्ध चाहते हैं, हवा क्यों नहीं शुद्ध चाहते? अच्छी हवा अपने पास होनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं लगता? बहुत लोग अनुलोम विलोम, कपालभाति, नाड़ी शोधन वगैरह प्राणायाम करते हैं। कहाँ करते हैं? किसी विदेशी पेड़ के नीचे। चलेगा क्या? उसने जो ऊर्जा छोड़ दी है वो ऊर्जा आपके अंदर चली जाएगी, है ना। और मनुष्य का शरीर या किसी भी दूसरे प्राणियों का शरीर, देखो, मनुष्य का शरीर और किसी भी दूसरे प्राणियों का शरीर इस तरह से नहीं है कि वो कचरे को अंदर रख सकता है, वो छोड़ ही देगा।
कि उसका कोई तो रूपांतर होता ही है। क्या होता है? दूसरा कोई तो रूपांतर उसका होता ही रहता है। एकमात्र गौ माता ऐसी है कि गौ माता के शरीर में कचरा नहीं रहता। अगर रहता है तो वो अपने कंठ में समा लेती। पता है ये बात आप सबको? कोई पिछले सत्र में मेरे लेक्चर को था, आप थे शायद। क्या है वो सिद्धांत बता देता हूं। अगर आपके शरीर में मैंने कोई विष डाला तो वो आपके मलमूत्र में आएगा क्या? नेचुरली आएगा। सही बात है, आएगा ना। हम जो खाते वो हमारे मलमूत्र में आता है ना, आता है। तो ये सिद्धांत है। हमने अगर गेहूं के खेत में कोई यूरिया डीएपी डाल दिया तो गेहूं के दाने में आएगा ना, 100% आएगा। ठीक है। वैसे किसी प्राणी के शरीर में भी हमने कोई विष डाल दिया तो उसके मलमूत्र में आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। गौ माता में ऐसा नहीं होता, इसीलिए गाय को मां प्राणी नहीं बोलती कभी। गाय को इसीलिए प्राणी। गौ में क्या होता है, एक सिद्धांत है, आप सभी लोगों को सिद्धांत पता होगा। एक भारत के साइंटिस्ट ने क्या किया था, गाय को अर्सेनिक खिलाया था। अर्सेनिक ये क्या है? एक जहर है, एक विष है। उस विष को खिलाया, गाय को थोड़ा थोड़ा खिलाया, ज्यादा मात्रा में खिलाते वो मर जाती, थोड़ा थोड़ा खिला दिया। खिलाने के बाद उसके हर दिन टेस्ट किया गया, दूध की टेस्ट, गोबर की टेस्ट, गौमूत्र की टेस्ट। गाय से इतना ही मिलता है ना, और कोई मिलता है कि इससे? नहीं ना। तो टेस्ट किया तो कुछ नहीं मिला, सैंपल में कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने बोला शायद आज खा लिया तो कल मिलेगा या परसों मिलेगा। हर दिन टेस्ट करते रहे, कुछ नहीं मिल पाया। 1 महीना हो गया फिर भी कुछ नहीं मिल पाया। 6 महीने हो गए फिर भी कुछ नहीं मिल पाया, फिर भी कुछ नहीं मिल पाया। ये तो खिला रहे, हर दिन खिला रहे हैं और गौमूत्र की, गोबर की जांच कर रहे हैं, दूध की जांच कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल पाया। तो उन्होंने हमारा जैसा MRI CT स्कैन करते ना, उसी तरह से गाय का किया। उसी तरह से क्या किया? गाय का किया। तो गाय का करने के बाद उनको ऐसा लगा, भारत में हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है कि गाय के कंठ में कौन है? भगवान शंकर है। तो उनको क्या मिला? कंठ के नीचे यहाँ एक नीले रंग की रिंग मिली, यहाँ पे कंठ के पास। इसीलिए उसकी भी जांच की गई फिर, तो उसमें अर्सेनिक था। अर्सेनिक नीले रंग का होता है। नीले रंग की वो सभी चीजें गाय ने क्या की थी? अपने कंठ में समा ली थी। तो गाय क्या करती है? सभी विष को खींच लेती और कंठ में समाविष्ट कर लेती। ये गाय में एक ताकत है। तुलसी वृक्ष न मानिए, गाय न मानिए ढोर, माँ बाप मनुष्य न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। तुलसीदास जी ने सही कहा है ना, सही कहा है ना। तो यही है गाय में। तुलसी को वृक्ष नहीं कहना चाहिए, गाय को ढोर नहीं कहना, वो पशु नहीं है ना, पशु नहीं है, तो नंद किशोर है। सभी ये तीनों चीजों क्या है? नंद किशोर है। तो इसीलिए गाय से जो भी कुछ मिलता है ना, वो शुद्ध ही मिलेगा। मानो वो कचरा खाती हो, आप उसकी चिंता मत करो। गाय कभी विष नहीं छोड़ सकती, इसीलिए उसको विश्व की माता कहा जाता है। हमें अपने घर की नहीं कहते लोग, है ना। सबके ऊपर एक जैसा प्रेम करने वाली, उसको माता कहते हैं ना, उसको माता कहते हैं। तो गाय सबके ऊपर प्रेम करती है, सबको जो भी कुछ देगी, आप उसको विष खिलाओगे, विष नहीं छोड़ेगी, अच्छा ही दूध, अमृत समान दूध ही दे देगी गाय। इसीलिए सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि हमें गाय से बनी चीजों के ऊपर काम करना है, उसका सेवन करना है, दूध का सेवन करना है। दूध क्यों दिया था रात को आपको? इसीलिए दिया था ना, आप पता चला। इतना अमृत समान दूध कहीं विश्व में है? और आप मुझे एक बात बताओ, कहीं भारत में ऐसी कोई चीज है, कोई खेती है कि जहां यूरिया, DAP या केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता हो? 100% यहाँ ऐसा कोई है? नहीं मिलेगा। क्यों? सब हरित क्रांति और धवल क्रांति के बाद देश में सभी केमिकल ही केमिकल है, जहर ही जहर, और सब में समाविष्ट हो चुका है। बीज में है तो दूसरी चीजों का क्या बोलेंगे? सभी बीज में समाविष्ट हो चुका है, यूरिया, DAP और केमिकल। तो हमें इसीलिए गाय के आधार पर सब कुछ करना है। जो भी कुछ करना है ना, वो गाय के आधार पर करना है, ध्यान रखना है सभी। इसीलिए गाय से जो भी कुछ आप अंदर डाल रहे हो, 5 गव्यों में से, गाय के 5 गव्यों में से 1 गव्य को हर दिन शरीर के अंदर डालना है, यानी खाना है। गोबर का रस हो, गौमूत्र हो, वो तो अच्छा नहीं लगता आपको, लेकिन दूध ले सकते हैं, छाछ ले सकते हो, घी ले सकते हो। बहुत सारे लोगों को दूध नहीं पसंद है, घी नहीं पसंद है, छाछ नहीं पसंद है। पसंद के लिए नहीं खाना। एक बात बताओ, जो जीवा को पसंद है ना, वो पेट हजम नहीं करता, और पेट जो हजम करता है वो जीवा को पसंद नहीं है ना। ऐसी बात होती है ना।
बिल्कुल ऐसा होता है। तो इसीलिए औषधि के तौर पर उसको सेवन करना। और एक दिन देखो हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, शरीर सबसे अच्छे बता देता है आपको। आप सबसे बड़ा डॉक्टर आप खुद हो। कौन है? स्वयं है। किस चीज की मुझे एलर्जी है, पानी कितना पीना है कितना नहीं पीना है, कब भूख लगती है, प्यास कब लगती है, शरीर में कहाँ दर्द करता है सब, और कौन सी चीज खाने से दर्द कम होता है, ये सब किसको पता है? अपने शरीर खुद को पता है। ध्यान में रखो। और दूसरे किसी को पता नहीं, खुद को पता है। तो हमें उसी और ध्यान देना है, शरीर को थोड़ा जान लेना है कौन सी चीज खाने से मुझे क्या बदलाव आ रहा है। लेकिन आलस्य छोड़कर, आलस्य ऐसी चीज है, वो आलस्य उस चीज को भी नहीं देखता कहीं दर्द कर रहा है क्या, सोते रहता है आलस्य, इतना खतरनाक रहता है वो। तो ध्यान में रहे इस चीज को। खुद के डॉक्टर हम खुद है। हमारी जरूरत तो आपको 10-15% है, ज्यादा नहीं। खुद की जरूरत ज्यादा है तो खुद को थोड़ा जान लेना है, खुद के अंदर देखना है, खुद के शरीर को थोड़ा थोड़ा देख लो। और मैं कुछ माधव निदान के आधार पर लक्षण बताता हूँ। माधव निदान एक ग्रंथ है भारत का, एक माधवाचार्य नाम के एक महर्षि हो गए आयुर्वेद में, उन्होंने ये लिखा हुआ है ग्रंथ। उसमें लक्षण क्या क्या बताए आप खुद के पहचान कर लेना। हमें लगता है कि हमें जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। आप कभी कभी ऐसे सोचते हो, सभी लोग इस तरह से सोचते हो, गलत। थोड़ा मैं उसको कहूंगा कि थोड़ा गलत तरीका है सोचने का। क्या तरीका है? ध्यान से सुने सभी लोग, कि हमें पहाड़ के ऊपर तक जाना है, ऊपर तक जाना है, लेकिन हमें चढ़ना नहीं है। क्या है? लेकिन हमें चढ़ना नहीं, ऊपर जाना है। सबकी इच्छा है मैं ऊपर जाऊं, वहां आराम से जाऊं, ऐसा नहीं होता कभी, है ना? ये तो सनातन सत्य है, कभी ऐसा नहीं होगा। चढ़ना तो पड़ेगा ना, ऊपर जाना है तो तकलीफ तो होगी ना। उसी तरह से शरीर में भी अनेक तकलीफें होती है, उसीलिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इस विषय। क्या क्या है प्रॉब्लम, क्या क्या है। जीवा के नीचे अगर टेस्ट चली जाती है तो समझ लेना लीवर की कोई तो प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों की टेस्ट प्रॉब्लम आ गई थी ना, अभी कोरोना कालखंड में आ गई थी ना। तो जीवा के नीचे का कोई प्रॉब्लम है, अगर वहां टेस्ट चली जाती है तो समझ लेना हमें कोई लीवर की समस्या हो सकती है। तुरंत उसके ऊपर इलाज करें। क्या उपचार करना है लीवर के लिए, किडनी के लिए? सबसे अच्छा उपाय है एलोवेरा। एलोवेरा का सेवन कर लो। जीवा के नीचे टेस्ट चली जाए, टेस्ट नहीं लगता कुछ खाना। टेस्ट नहीं, हाँ टेस्ट चली जाती है, कोई टेस्ट नहीं लगती, ऐसा होता है। तो सीधा क्या करो, एलोवेरा का सेवन कर लो। सीधी सीधी बात है, कोई बाहर से लाना भी नहीं पड़ेगा। और मैं ऐसी चीजें सिखाऊंगा आपको, वो घर में है, ज्यादातर चीजें आपके घर में है, उसका वही चीज आपको मैं सिखा दूंगा, है ना। तो ये एक लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण क्या क्या है? आपका मल चिकट सा हो रहा है तो समझ लेना कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ गया है। मल चिकट सा हो रहा है तो समझ लेना कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ने लगा है। खून में थोड़ा भारीपन है, खून थोड़ा भारी बन रहा है, जड़त्व है उसमें, हल्कापन चाहिए ना खून में, और वो पतला चाहिए, तो ये लक्षण दिखाई देते हैं। जीवा का परीक्षण किया जाता है, आंख का परीक्षण किया जाता है। आंखों में अगर लाली हो बहुत सारी तो समझ लेना पित्त बढ़ रहा है। आंखें अगर सफेद बन चुकी है तो समझ लेना कब बढ़ रहा है। जीवा, आपकी जीवा जो है वो जीवा चोचदार बन गई तो समझना पित्त की बीमारी है। वो जीवा आपकी गोल बन गई तो समझ लेना वात की बीमारी है। ऐसे अनेक लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते, अनेक लक्षण छोटे छोटे। वो हमें समझाते हैं ये रोग हो गए, लेकिन हम समझ नहीं पाते ना, हम समझ नहीं पाते। इस कारण कभी कभी तकलीफ होती है। तो थोड़ा समझ लो इन चीजों को ना, थोड़ा थोड़ा समझ लो। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो क्या करना? मल चिकट सा हो जाता है ना, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो अर्जुन की छाल का उपयोग कर लो, सबसे अच्छी बात है। हाँ, मैदा और साबुदाना खाना छोड़ दो धीरे धीरे, तो पता चलेगा आपको किस तरह से कोलेस्ट्रॉल मेंटेन होने लगा है, पेट भी अच्छी तरह से साफ होने लगा है। और हृदय रोग के छाल कैसे खाना? अर्जुन की छाल को ठंड के दिनों में क्या करो, गर्म पानी के साथ ले लो या गर्म दूध के साथ ले लो। तो पाउडर या पाउडर या उबाल के? हाँ, उबाल के। और सबसे महत्वपूर्ण बात में एक बात बताना चाहता हूँ, नींद आ रही है आप सभी लोगों को? बिल्कुल नहीं ना। भारत माता की जय। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय। नींद आ गई तो मैं बात बोलूंगा, कौन कौन जगह मुझे पता चलेगा। भारत हाँ, तो सबसे बड़ी बात कि हृदय रोग किसको होता है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है देश में हृदय रोग की। तो हृदय रोग
जो लोग किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के प्रति आसक्ति रखते हैं, ये वस्तु मुझे चाहिए, आसक्ति है ना इसमें, तो उन लोगों को हृदय रोग ज्यादा होता है। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, जो लोग खुल के कोई चीज देते नहीं है, देने का भाव जिसको है उसको हृदय रोग कभी नहीं होगा। सही है, आपको लगेगा लेकिन ये बात सही है। देने का भाव रखो, आसक्ति रखोगे ना उस चीज के प्रति, तो मन और शरीर उसी तरह से तैयार हो जाता है। और भावनाओं का परिणाम शरीर के ऊपर होता है। प्रैक्टिकल देखना चाहोगे? होता है ना या नहीं होता? भावनाओं का परिणाम 100% हमारे शरीर के ऊपर होता है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है ना? मैं अगर यहाँ जोर जोर से कोई गालियां देने लगा तो आपको अच्छा लगेगा? साइंटिफिकली प्रूव कर पाओगे इस विषय को? नहीं कर पाओगे? कोई नहीं हो सकता साइंटिफिकली। वो बोलेंगे इफेक्ट्स दिखेंगे, ईसीजी में दिखेंगे, हार्ट में दिखेंगे, साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाओगे आप। मुझे पता है सभी जगह साइंटिफिक। और एक भारत के लोगों को एक बहुत बड़ी बीमारी, रिकॉर्डिंग से निकाल इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, उसके प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। मनुष्य शरीर में आत्मा प्रविष्ट किस तरह से होती है, कोई प्रूफ है तो दे दो। 1999 में इसका प्रयोग किया इस देश, नाम नहीं लेना चाहता हूं, किया ना प्रयोग, आपने सुना नहीं होगा, मेडिकल साइंस में थोड़ा। 1999 में एक देश ने प्रयोग किया, उस गर्भवती महिलाओं को 9 महीने 9 दिन तक बच्चा जन्म नहीं लेता तब तक एक कांच में रख दिया, वही खाना पीना सब कांच के ऐसे बना दिया था कमरा। आत्मा कहां से आती? ढूंढना है ना, कुछ तो है। मरा हुआ आदमी और जिंदा हुआ आदमी, उसमें तो फर्क है। नहीं प्रूव कर पाए। बहुत टीका की थी भारत के सभी आयुर्वेदाचार्य ने इस विषय के ऊपर, आत्मा कहां प्रवेश करती है, नहीं प्रूव कर पाए। ऐसी बहुत सारी। और एक चीज बता देता हूँ, फिर आगे जाएंगे। आपको हाथी पता है? सभी लोगों को पता है? बोलो ना, ऐसा क्यों हाथी नहीं पता है? हंसते रहना है। हाथी पता है ना? हाथी एक फल खाता है, उसको हिंदी में कहते हैं केवट। क्या बोलते हैं यहाँ? केला। कविट खाता है। कविट ये महाशिवरात्रि के दिन लाते, मराठी में कवट, कविट बोलते हैं उसको, है ना? वो फल है। फल कैसा होता है? वो फल खट्टा होता है, ऊपर से कैसा होता है? कड़क होता है, अंदर से नरम होता है ना थोड़ा। उसमें गुड़ डालते हो आप और फिर 1-2 दिन बाद खाते हो। ऐसा करते हैं ना, सब कुछ ऐसा करते हैं। ये फल हाथी भी खा लेता है। अभी देखो, हाथी ने वो फल खा लिया, क्या किया? हाथी ने वो फल खा लिया, दूसरे दिन उसके मल से वैसे के वैसे फल निकल गए। इसमें कोई अलग बात है? वैसे के वैसे निकल गए। कभी कभी हमारे बारे में भी ऐसा होता है, कोई फल खाते वैसे के वैसे निकल जाता है। संग्रहणी ग्रहणी रोगों में ऐसा होता है। लेकिन देखो, उस फल के अंदर जो गाभा है वो बाद में नहीं मिलता, जब उसके मल से निकलता है। जब वो गाभे को क्या करता है? चूस लेता है अंदर से, और वो फल वैसे की वैसा ही रहता है। वो टूटा हुआ फल नहीं निकलता, पूरे के पूरा फल निकलता है, और गाभा अंदर ही अंदर रहता है, अंदर से चूस लेता है। हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया चेक कर लो। ये डिस्कवर की बात है, एक शोध करने वाली बात है, चिकित्सा की बात है। भारत देश में ऐसे अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं जिसका कोई साइंटिफिकल नहीं है, लेकिन हमें क्या है? साइंटिफिकली चाहिए। मैं क्या बात कर रहा था? साइंटिफिकली सब चीजें कैसे प्रूव कर पाओगे आप? बताओ तुम मुझे। लैबोरेटरी के अंदर सब कुछ है? नहीं है। ये भावनाओं का परिणाम भी इसी तरह से है। आधुनिक विज्ञानी से मानता हूं या ना मानता हूं, जो व्यक्ति ज्यादा चिंता करता है उसको ज्यादा बीमारियां होती है ना? आप सभी लोग इसके सहमत हैं? तो हमारे दुख का कारण क्या है? हमारे रोग का कारण क्या है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? हाथ ऊपर उठाओ। आपको नहीं लगता? हाँ, लग रहा है सबको। मानसिक तनाव ही है ना सभी लोगों को? ऐसे लग रहा है ना? तो उस मानसिक तनाव से हमें थोड़ा क्या करना है? बाहर निकलना है। आपको क्या? अभी आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा। आप कहेंगे डॉक्टर साहब ने अच्छा किया, बहुत अच्छा प्रवचन था, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा कहा। घर जाने के बाद अपना अपना चल रहा है। ये हो गई फॉलोअर्स की बात।
कार्यकर्ता की बात अलग है, वो घर जाकर भी उसका इम्प्लीमेंटेशन करेगा। ये हुआ है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता और फॉलोअर्स में फर्क है। तो हमें क्या बनना है? कार्यकर्ता, फॉलोअर्स? कार्यकर्ता बनना है। खुद का कार्यकर्ता बनना है, किसका नहीं, खुद का कार्यकर्ता बनना है। आप बताओ, चिंता के कारण आपके जेन्युइन है या नहीं? चिंता करने लायक, हाँ कुछ कारण हो गए जीवन में ऐसे कि जिससे चिंता जरूर करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे चिंताओं का कारण जेन्युइन होता है, बहुत बड़ा कारण होता है, हम उसका बहुत बवाल मचा देते, बहुत उसकी चिंता करते हैं। ऐसे कितने % कारण होंगे? 100% में से कितने % कारण होंगे कि आपको ऐसा लगता होगा कि हम ऐसे ही चिंता कर रहे थे, उसे कोई जरूरत नहीं थी, बाद में उसका रिजल्ट भी आ गया, वो भी अपनी तरफ से आ गया। कितने % हो गए आपके? आप अपना राय बता सकते हो। 20%। बाकी सब चिंता के 80% गंभीर चिंता के कारण है, और 80% फालतू होते हैं। हाँ, और 80-90% फालतू है। ओके, और आपका दीदी? विचार तो सारे टाइम आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। हाँ। इसमें मतलब व्यक्ति कहीं जा रहा होगा तो सोचता होता है ये क्या है, उसके बारे में सोचने लगता है। ओके। वो कहीं जा रहा है उसके बारे में सोचता है, फिर तो थोड़ा टाइम बचता करे और मैं ऐसा फिर खाली बैठा तो चिंता करने लगता है। ओके, कि हाँ, वो है कि 20% तो रहता है ना चिंता की सही। ओके सर जी, आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है, चिंता हम क्यों करते हैं और किस चीज की करनी चाहिए? चिंता अगर हम भविष्य की तरफ देखेंगे तो चिंता होती हाँ, ओके, है ना, हाँ, पीछे की तरफ देखेंगे तो दुख होता है, ओके, बहुत अच्छा बढ़िया। और वर्तमान में देखेंगे तो 5% की नहीं रहेगी चिंता। ओके, और आपका क्या कहना है? मेरा कहना है वही 90% का कहना है कि चिंता का कोई कारण नहीं, फिर भी मैं चिंता करूँ, है ना? और ये मनुष्य की आदत है चिंता करना। आदत बन गई है। और सर आप, सर बोलिए ना, आप भी नहीं, चिंता ही नहीं कर रहे आप? चिंता चिता समान अस्ति बिंदु मात्र विशेषता। ओके, बिंदु मात्र विशेषता, बिंदु इतनी ही है वो। हाँ, और यहाँ पे कोई आरक्षण वाले लोग? हाँ, आरक्षण तो मांगते हैं ना, आप बोलो ना यार, क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ, चिंता तो बहुत रहती है, घर में ये हो रहा है, ये होना चाहिए, बेटी की शादी होना है, मकान बनना चाहिए, ये बहुत ही चिंता इधर उधर की, समाज में, रिश्तेदारी में, यहाँ जाना वहाँ जाना, तो ये चिंता है। ओके, ठीक है, चलो एक बात तो हो गई आपकी। तो चिंता आप कर रहे हैं सभी लोग, यहाँ कोई ऐसा है कि जो चिंता नहीं कर रहा है? कोई नहीं है, बहुत अच्छा, ओके, तालियां बजाओ उनके लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, लगभग मनुष्य चिंता करता है, लेकिन चिंता करने का जो तरीका है वो बहुत गलत है। कुछ लोगों को आदत होती है। हमारे वेदों में एक वाक्य कहा गया है, हमारा जो मन है ना, मन, उसको उपमा किस चीज की दी गई है? बैल की। और बैल क्या करता है? पुराना 3 दिन का खाना भी निकाल कर चबाते रहता है ना, उसकी आदत वही है, निसर्ग ने उसकी प्रकृति रखी हुई है वैसी। हाँ, पुराना निकालेंगे और उसका साथ क्या करेंगे? चरवट करेंगे। बैल की आदत यही है ना, हम भी उसी तरह से कर लेते हैं। चिंता का वही ज्यादा विषय नहीं होता। हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों पर हम चिंता करने लगते हैं। क्यों चिंता करते हैं हम? क्या करें? नहीं, सुनो तो बात। फिर क्या करें वो भी बता दो। चिंता करने से अच्छा चाय पियो, ज्यादा नुकसान नहीं होगा, है ना? चिंता करने से अच्छा आप गलत कोई चीज खाओगे, उससे इतना तकलीफ नहीं होगी, इतनी चिंता से हो जाए। और चिंता का विषय क्या है? क्या है? दूसरों की गलतियां देखना, है ना? वस्तु, व्यक्ति और परिस्थितियों में गलतियां हम देखते हैं ना? हाँ, होती है ऐसे। नवचेतना नाम का एक शिविर, उसमें मैंने सीखा दूसरों की गलतियां को देखना। हम क्या करते हैं? दूसरे की गलतियां को देखना। आप इधर आ जाओ थोड़ा। दूसरों की गलतियां को हम क्या करते हैं? खोजते रहते हैं उसकी गलतियां क्या हैं। वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति का क्या करते हैं हम? हाँ, कर लेते हैं। उसका हेतु जान लेने का प्रयास करते हैं, अपना हेतु छोड़ देते, ज्यादा सोच लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना हमारे जीवन में, आगे का सोच लेते हैं और चिंता। हाँ, मेरे पास ये मोबाइल है,
है ना। मेरे पास ये मोबाइल है, तो मोबाइल से क्या होगा, कभी कभी आप में से कोई यहाँ से आता है, वॉलंटियर इधर उधर घूमते रहते हैं, ये वॉलंटियर आते जाते यहाँ से मोबाइल उनके हाथ से गिर गया, मैं क्या कहूँगा, आँख नहीं है तुझे, आप और कहेंगे तुम्हें तो दिखता नहीं है ना। और कौन कौन क्या कहेगा, और आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप? हमेशा गिरा देते हो, हमेशा गिरा देते हो। अकल है ना दिमाग में, है ना। मैं उस वॉलंटियर को बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, अकल है ना दिमाग में, हमेशा ऐसा ही करते हैं, किसी भी शिविर में जाएगा ऐसे ही है वो, है ना। अभी यही मोबाइल है और यहाँ चलते चलते गिरा से गिरा, किसी ने गाली दिया होगा मुझे, सॉरी गलती से हो गया, ये उससे भी हो सकता है ना, हो सकता है ना। क्यों हम अपने लोगों के कर्मों के बारे में, उनके इवेंट के बारे में, उनकी गलतियां क्यों चूस लेते हैं, उनकी गलतियों का क्यों समर्थन करते हैं, या उनकी गलतियां क्यों देख लेते हैं, है ना विषय। तो चिंता का कारण यही है, दूसरों की गलतियां देखना विश्लेषण करना और घुस जाना। और ये बात आप जब मान लोगे ना, अंदर से इतना हल्का महसूस कर पाओगे आप, बहुत हल्का। हर व्यक्ति हर कार्य करते समय उसके तरफ देखने का तरीका गलत ही नहीं होता, गलती से भी हो सकता है ना, गलती से भी हो सकता है ना, या ऐसे ही हो सकता है, ऐसे ही कर देता है। तो हमारे चिंता का और हमारे दुख का कारण तो ये है, तो उसको नहीं छोड़ना। हम हर चीज में दुख ढूंढ लेते हैं, सुख नहीं ढूंढते। हर चीज में दुख ही दुख है, क्योंकि इसका कारण क्या है, हम दूसरे की गलतियों को देख रहे हैं, खुद की गलतियों को नहीं छोड़ रहे। मैंने क्या कहा अभी, मेरे पास मोबाइल आ गया, गलती से हो गया, उतने इसमें क्या बात, ऐसी क्या बात, गलती से हो सकता है, उसका भी वही हो सकता है, उसका भी वही हो सकता है। तो ये कारण होता है हमारी चिंताओं का। तो उस चिंता को छोड़ दो, 50% तो यही से कवर हो पाओगे। दूसरी बात, हमारी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति सुख और दुख देते हैं ना। वस्तु मिल गई, ये मोबाइल है, 15-17 हजार रुपए का मोबाइल है, मिल गया, आनंद। एक दिन कहीं से टूट गया। व्यक्ति ने अच्छा बोला, आज डॉक्टर ऋषिकेश शिंदे आए, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, उनका सब कुछ हमें फॉलो करना है या कार्यकर्ता बनना है। हमने जो भी कुछ किया अच्छा लगा, फिर कल जाते समय उन्होंने कड़वे नियम बताए, आदमी गलत था, आदमी ही गलत था, सही है ना, आदमी गलत। और परिस्थिति कभी कभी हमारे साथ खेल खेलती है, कुछ हमारे साथ अघटित हो जाता है। वही परिस्थिति, वही नियति आपके साथ बाद में कुछ अच्छा कर देती। आप परिस्थिति को एक बार गाली देते हो और बाद में उसी परिस्थिति को अच्छा, भगवान ने अच्छा, भगवान ने मेरे साथ करे, फिर भगवान ने मेरे साथ अच्छा किया। ये सभी होता ही रहता है ना, होता है ना। तो वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति को सुख मत मानो। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को सुख मत मानो, उसमें स्थिर रहने का प्रयास करो। वो आती जाती रहेगी। क्या होगी वो? आती जाती रहेगी। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता ही है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता ही 100% आता है। और वो आएगा तभी आपको उसकी कीमत पता चलेगी, नहीं तो कैसे चलेगी? आप ही बताओ। दिन सूरज 24 घंटे, आप उसकी पूजा करोगे? करोगे? नहीं करोगे? पूरा 24 घंटे अगर सूरज आता है तो ठीक होगा? वो प्रकृति के लिए ठीक होगा? ये प्रकृति का स्वभाव है, उसको स्वीकार। अगर नहीं स्वीकार करते उस बात की आपको क्या होने लगती है? चिंता। फिर वो चिंता इसी तरह से सताती रहती है और फिर हमारे उस चिंता का परिणाम हमारे शरीर के ऊपर। क्या क्या होता है चिंता का परिणाम? चिंता का परिणाम हृदय रोग, चिंता का परिणाम स्किन के डिसीजेस होना, और ज्यादा चिंता का परिणाम पेट साफ नहीं होना,
है ना, ये भी एक परिणाम होता है ना। तो इस चीजों को, चिंता को मत करो, चिंता को छोड़ दो, जितने हो सके छोड़ो। दूसरी एक बात है, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि हम वर्तमान स्थिति में जीते नहीं, भविष्य की चिंता करेंगे। मेरे घर में क्या होगा, मेरे बच्चे को क्या मिलेगा, मेरे बच्चे का मकान होगा या नहीं होगा, मेरे घर में खाना पकेगा नहीं पकेगा, मेरा भविष्य का निर्वहन किस तरह से होगा, ये हो गई चिंता। पता है आपको किसी को भविष्य? यहाँ बैठे कितने लोगों को पता है भविष्य? किसी को पता है यहाँ पे? किसी को नहीं पता। तो हम चिंता करने लगते हैं और भूतकाल में जो घटना घटी हुई है उसके बारे में हम क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं, मैंने नहीं करना चाहिए था, गलती से मेरे हाथ से हो गया, मैंने इतने लोगों को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं बोल गया, है ना। ऐसा होता है ना, पश्चाताप हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? वर्तमान स्थिति में क्या करेंगे? वर्तमान स्थिति में जीना चाहिए। वर्तमान स्थिति में जब हम किसी एक चीज पर कंसंट्रेशन करते हैं ना, तो क्या होता है? हमें आनंद मिलता है। हमें तो आनंद के लिए जीना है ना सभी लोगों को। किन लोगों को आनंद चाहिए? सबको चाहिए। और किन लोगों को मजा चाहिए? किन लोगों को चाहिए? अरे बोलो ना, ऐसे क्यों? मजा आनंद रोज। ये अच्छी बात है। देखो, मजा और आनंद में अंतर है। मजा इंद्रियों को मिलती है, आनंद मन और आत्मा को देता है ना। मजा इंद्रियों को मिलती है, आनंद मन को मिलता है, आनंद। और उसी आनंद वर्तमान स्थिति में है। देखो, इवेंट करेंगे हम सभी लोग, ठीक है? सभी लोग सीधे बैठ जाओ, सीधे लोग बैठ जाए, पूरा वीडियो बंद कर दे। आप भी करो, इसकी भी चिंता कर रहे हो? सही है ना। और इसमें जो आनंद है ना, यही मोक्ष है। इस समय में जो आनंद लिया ना आपने, वही मोक्ष है, वही सच में आनंद है। और उसको चिरकाल रखना, यानी समाधि। उसको क्या करना है? चिरकाल रखना है। सभी रोगों को वही दूर भाग सकता है, भगा सकता है। वर्तमान स्थिति में जो भी है ना, उसका आनंद लेते रहो। पेट साफ हो गया, आनंद नहीं हो गया, दुगना आनंद। हाँ, मैं आपको खुला रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कल पेट साफ नहीं होगा आपका, ऐसा मत सोचो आप। जो हम सोचते हैं वही हमारे जीवन में उतरता है ना, है ना। सरोजी की याद आ रही। मैं जब तक बोलता नहीं ना, तब तक लोगों को ये आदमी है कि किसी का आदमी। जब मैं बोलने लगता हूँ तो समझ में आता है थोड़ा थोड़ा। चौगुना आनंद है उनके पास, है ना। आनंद हर चीज का लेना चाहिए, हर चीज का। चुटकी भी बज रही ना, वो भी भूतकाल में चली जाती है भैया। अब मेरी बात सुनिए आप। हाँ। मेरा वर्तमान ये कि इनका पेट साफ हो गया, मेरा नहीं हुआ। मैं रो क्या तुम? और ज्यादा 6 गुना आनंद बनाओ। इनका तो हो गया भैया, मेरा नहीं हुआ। हाँ, इनकी जो दिक्कत क्या है? अगर इनका हो गया और उनका आपके जैसा उनका होना चाहिए था, तो भगवान ने और प्रकृति ने आपको उनके जैसा क्यों नहीं बनाया? अलग बनाया। दिमाग अलग है, बुद्धि विचार करने की क्षमता अलग है। मगर वर्तमान में मैं सोच रहा हूँ ऐसा। हाँ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? नहीं सोचना, नहीं सोचना। नहीं सोचना ना इस तरह से। देखो, मैं अग्निहोत्र के बाद 4 वाक्यों को बोलता हूँ और आपको एक इवेंट देना चाहता हूँ। आज शाम को एक इवेंट कर लो आप। मैंने जब मैं माधव आश्रम पहली बार आया था पिछले 2 महीने पहले, तब भी मैंने ये बात बताई थी। आपको एक मूवीज देखना है। क्या करना है? एक मूवी देखना है। कौन सा मूवी? एक चीज मिलेगी वंडरफुल। अरे क्या होमवर्क भी अच्छा दे रहे हैं, मोबाइल देखने का होमवर्क है, लेकिन है। आप देख लो इस मूवी को, एक चीज मिलेगी वंडरफुल। इस मूवी को देखो। हाँ, मूवी का नाम है एक चीज मिलेगी वंडरफुल। मूवी का नाम है, आप आनंद ही आनंद बन जाओगे। उसमें 4 वाक्य मुझे बहुत अच्छे लगे। ईर्ष्या को छोड़ना है, मैत्री को पाना है। वाक्य को ध्यान से सुने। ईर्ष्या को छोड़ना है,
मैत्री को पाना है, क्रोध को छोड़ना है, क्षमा को पाना है, भय को छोड़ना है, निर्भयता को पाना है, और चिंता को छोड़ना है, स्वस्थता को पाना है। एक एक वाक्य का अर्थ मैं बता देता हूँ। ईर्ष्या को छोड़ना है, मैत्री को पाना है। हाँ, ईर्ष्या को छोड़ना है, मैत्री को पाना है। यानी क्या करना है? ईर्ष्या होती है हमें कभी कभी, और ईर्ष्या दुख देती है, पता है? हर व्यक्ति दूसरे जैसा नहीं हो सकता। हम अपने माता पिता जैसे भी बन सकते हैं, उससे अच्छे तो बनेंगे नहीं तो उससे कम अच्छे तो बनेंगे। ईर्ष्या को छोड़ना है, मैत्री को पाना है। इनका पेट साफ हो गया, मेरा नहीं, इनसे दोस्ती नहीं करेंगे। रूम पार्टनर है, इनको बाहर खड़े करो। है ना? तो ईर्ष्या क्या करती है? देखो, ये तो इवेंट के तौर पर बहुत अच्छे दोस्त थे, कोई दिक्कत नहीं। इवेंट के तौर पर मैंने कुछ चीजें बताई। इसमें ईर्ष्या से क्या होता है? ना हम उस व्यक्ति की तरह बन सकते। प्रकृति ने ही तुझे नहीं दिया है तो तू क्या बनेगा? सही। भारत के एक महान सन्यासी योगी कह रहे थे कि मुझे 100 लोग मेरे जैसे दे दो, मैं इस भारत को बदल दूंगा। नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया। ऐसा होता है। क्यों? किससे ईर्ष्या कर रहे? अपने अंदर इतनी ताकत है, उससे ईर्ष्या कर रहे। जोर लगा, खुद पर जोर लगा, देखो कितनी ताकत है शरीर में, अपनी कितनी ताकत है। 1-2 मिनट का इवेंट हम बाद में कर लेंगे। इसमें ईर्ष्या को छोड़ना, मैत्री को पाना है। कोई भी चीज की ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्या से त्वचा रोग बनते हैं। आयुर्वेद की तरफ में आऊंगा क्योंकि मेरा बेस कंटेंट आयुर्वेद है। फिर कोई आध्यात्म सिखाने लगा, नहीं, मैं कोई आध्यात्मिक वगैरह नहीं, मैं विज्ञान की भाषा बोलता हूँ। और इस सभी भावनाओं का परिणाम मैं बता रहा हूँ कि शरीर, आपका पेट साफ क्यों नहीं हो रहा है, आपका हृदय रोग क्यों हो रहा है, आपकी आंखों की समस्या क्यों है, आपकी खून की समस्या क्यों है, इसका ये भी एक कारण है, ईर्ष्या। हम दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और उस ईर्ष्या से हमें दुख बनता है, दुख हो जाता है मन में। उसको ये मिला, मुझे नहीं मिला, वो भी ये बात सोचेगा तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो इस ईर्ष्या को छोड़ दो। और रामायण और महाभारत में 2 चीजें हैं। आप हंसोगे इस विषय पर मेरे, लेकिन 2 चीजें हैं, ध्यान से सुनना सभी लोग। रामायण और महाभारत में कौन सी? दीदी आप थोड़ा आगे आओ, इधर आ जाओ, दिख नहीं। हाँ, रामायण और महाभारत में 2 चीजें। महाभारत में क्या चीजें पता है? भाई का है, मेरा है, वो भी मेरा ही है, और भाई का है, वो भी मेरा है। रामायण में क्या है? भाई का है, वो भी भाई का है, मेरा है, वो भी भाई का है। इसीलिए सभी लोग बोलते हैं राम राज्य चाहिए ना सबको, राम राज्य यही है। मानो उसका और अपना एक है, मान लो, चिंता खत्म। अपना पंचकर्म का पार्ट है, मैं कोई अध्यात्म नहीं सिखा रहा हूं। मन का कचरा निकालना, दिमाग में जो भी हमने कंसेप्ट बना चुके हैं ना, उसको निकालने की एक आज की प्रक्रिया है ना? ये एक प्रक्रिया है। दूसरों का है वो भी अपना मानना नहीं, उस अपना है वो भी दूसरे का। मान लो हम सब एक है, ये तो हम सब एक है ना, मान लो। मानने में क्या दिक्कत है? उसके पास मोबाइल है, वो भी मेरा है, मान लो आप। मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पास घर है, मैं भी एक दिन उस घर में जाकर चाय पी के आऊंगा, अपना ही घर बन गया। मान लो, दुख मत करो उस चीज का, चिंता मत करो। हाँ, हम अपना नहीं मानते इसलिए वो अपने नहीं होते ना। मैं आप सबके घर पे आऊंगा, मेरा ही घर बन गया, है ना? सर मान लो, मानने से क्या है, हो जाएगा ना, अपने ही लोग है ना, ये विश्व तो अपना है ना सब कुछ। तो उसमें से एक चीज वो है, तो अपना मानने में क्या दिक्कत है? अपनी हम मानते नहीं, ये तेरा है, ये मेरा है। जिसका आनंद लेना चाहिए उसमें हम डिवाइडेशन, उस आनंद को एक करके क्या करना है? बढ़ाना है। 2 सेल्स कन्वर्ट इनटू 1 सेल्स, इट इज कॉल्ड साधना। 2 सेल्स को इकट्ठा किया जाता है, उसमें ऊर्जा निर्माण होती है, उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? बढ़ाया जाता है। हम उसी ऊर्जा को डिवाइड करें। 2 लोग इकट्ठा आएंगे और अच्छे से एक दूसरे से मिलजुल कर काम करेंगे, आनंद बढ़ता है। हमारे जीवन में अपना जीवन साथी आता है तो अपने विचार कहा गया तो आनंद होता है ना। उसी तरह से समझ लो कि सभी विश्व के लोग अपने ही है, विश्व ही हमारा घर है
ज्ञानेश्वर ने कहा ये विश्व चमचेगा, है ना। मान लो ईर्ष्या को छोड़ना है, मैत्री को पाना। ईर्ष्या छोड़ दो लोगों की तरफ से और मैत्री पाओ। देखो आप खुद हल्का बन जाओगे। और जो मानता है ना वही सुधरता है, जो मानता नहीं मेरा ही सत्य, मैं ही सनातन सत्य हूँ, ऐसा ही कुछ लोग ना करेंगे। जिंदगी बहुत अच्छी है। 28 साल की उम्र है, ज्यादा नहीं, आपको लगेगा पूरा भारत घूम चुका हूँ। एक बार एक गुरु ने हाथ रख दिया सिर के ऊपर, तो बहुत लोग कहते हैं मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते, अच्छे लोग नहीं। मुझे कहाँ से मुझे ये भी पता नहीं आया। लोग अच्छे थे, हम ढूंढ नहीं, इसीलिए उस तरफ देखो। ये जो ईर्ष्या का चश्मा है ना उसको उतार दो। देखो खुद को कितना हल्का महसूस करो। पेट तो साफ होगा, मन भी साफ होगा और हर चीज का आनंद लेते रहोगे। हर चीज का। तो ईर्ष्या को छोड़ना है, मैत्री को पाना है। दूसरी बात, क्रोध को छोड़ना है, क्षमा को। क्षमा कर दो। गलतियां दूसरों से होगी वैसे हमारी भी होती रहती है, माफ कर दो। ईर्ष्या को छोड़ना है, मैत्री को पाना है, क्रोध को छोड़ना है, क्षमा को पाना है, माफ करो। वो माफ, जब आप क्रोध में होते हो ना क्या होता है, चित्त बढ़ता है, हाथ पैर कांपने लगेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। क्या फर्क पड़ेगा किसी को? कुछ नहीं फर्क पड़ता। मरते तो 3 दिन में बच्चे पूरे स्टेट को बांट लेते, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला यार, किसी कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। तो क्रोध को छोड़ दो, क्षमा को पाओ। देखो अभी बैठे बैठे 1 मिनट आंख बंद कर लेंगे और जिसके प्रति भी हमारे मन में क्रोध है ना, उसने अगर माफी नहीं मांगी फिर भी छोड़ देंगे, फिर भी उसको माफ कर लेंगे। करो, आंखें बंद कर लेंगे सभी लोग इवेंट में शामिल होंगे। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, सभी लोग आंखें बंद कर लो। और जिन्होंने हमें त्रास दिया है, जिन्होंने हमारे साथ कठोर व्यवहार किया है, जिन्होंने हमारे साथ कठोर कोई भी चीजें बोली हुई है, उनको क्या करें, उनको आंखों के सामने लाओ और उनको माफ करो। कर दो माफ, अपने ही लोग हैं। उन्होंने जो भी कुछ किया आपके हित के लिए किया होगा, आपके शरीर के लिए किया होगा, आपके परिवार के लिए किया होगा, आपके मन के लिए किया होगा, लेकिन उनका उद्देश्य गलत नहीं, उनका उद्देश्य गलत नहीं। 2 आदमी रहते हैं देश में, पेट फाड़ने वाला। एक चोर होता है, एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर का उद्देश्य क्या होता है, बचाना। चोर का उद्देश्य होता है लूटना। तो उन्होंने शायद आपके प्रति डॉक्टर का रोल निभाया होगा। कृति तो एक है लेकिन उद्देश्य अलग अलग होगा। उनका देखने का उद्देश्य डॉक्टर का हो सकता है, कड़वाहट उनके बोलने में होगी, उनके उद्देश्य में नहीं होगी। उनको माफ करो। आप एक चिरंतन शाश्वत आत्मा हो, आप कोई शरीर नहीं, तो उनको माफ करो। तो सभी लोग आके खोल सकते क्या बात, क्या लोग गलतियां तो करते हैं, कौन गलतियां नहीं करता, सभी लोग गलतियां करते हैं। कितने लोगों के उद्देश्य आपके प्रति अच्छे होते हैं, लेकिन हम क्या करते, उसका इंटेंशन गलत नहीं होता है। उनका इंटेंशन गलत, आपके प्रति प्रेम ही था, आपके प्रति भाव उनका अच्छा ही था, लेकिन हम क्यों न जाने उनके प्रति ऐसा कर बैठते हैं, कृति अलग अलग कर बैठते ना करें, इस विषय को छोड़ दें। इसके कारण ही हमारे शरीर में तान तनाव होते हैं ना, इसके कारण छोड़ दिया ना सभी लोगों ने। चेहरे पर थोड़ा स्माइल चाहिए, छोड़ दिया तो स्माइल चाहिए, नहीं तो मैं कहूँगा नहीं छोड़ दिया आपने, है ना। चेहरे पर सदा स्माइल चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। ईर्ष्या को छोड़ना है, मैत्री को पाना है, क्रोध को छोड़ना है, क्षमा को पाना है,
वही को छोड़ना है, निर्भयता को पाना है। वही तो किसी किसी को लगता है कि भूत का भय है, किसी किसी को लगता है किसी व्यक्ति का भय है, किसी किसी को लगता है किसी चीज का भय है। भय को छोड़ दो। इतना आसान नहीं है ये चीज, भय को छोड़ना। निर्भय पद देवाचे, राष्ट्रसंत तुकडोजी ने कहा है, निर्भय पद देवाचे। देवता का स्वरूप है निर्भयता। जब आप किसी चीज के प्रति निर्भय होते हो ना, भय नहीं लगता ना मन में, तो आप कुछ भी कर सकते हो। पेट साफ करने की बात तो ऊपर छोटी है। छत्रपति शिवाजी महाराज को देखो, महाराणा प्रताप को देखो, निर्भय थे वो, कोई भी चीज कर सकते। बड़े बड़े राजनेता देखो, कितने आरोप लगते हैं उनके ऊपर, कुछ नहीं होता उनके ऊपर आसर। निर्भय है, कर लेते हैं, जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। निर्भयता वो चीज सीखने वाली है। स्वयं दत्त प्रभु ने कितने गुरु किए हैं? 24 गुरु किए हैं। 24 गुरु। जो तयाचा घेतला मी गुण, तो तया गुरु केला मी जाण, मराठी में कहा एकनाथ जी ने लिखा। जिससे जिससे जो भी गुण लेते हैं वो हमारा गुरु बन जाता है। तो उनसे भी हमें निर्भयता लेनी चाहिए ना, कैसा भी हो, उसका उद्देश्य अलग हो सकता है, लेकिन निर्भयता तो उसमें है। उस निर्भयता को लेना और चिंता को छोड़ना है, स्वस्थता को पाना है। आखिरी में है अध्यात्म का आखिरी पड़ाव कहता है वो, एक चिंसिंग लेडी वंडरफुल पूरा आध्यात्मिक फिल्म है, आप देख लो उसको। क्या कहता है वो? चिंता को छोड़ना और स्वस्थता को पाना है। जब चिंता पूरे मुक्त हो गए, आपको कोई चिंता नहीं रही, तो उस दिन कैसे होता है? देखो आपके घर में कोई शादी होती है ना, तो महिलाओं का बहुत काम चलता है, ये करना वो करना। बाद में देखो, उसके पहले देखो अपने घर का वातावरण, महिला घर बर्तन मारने के लिए, कपड़े धोने के लिए सभी दूसरे काम वाली बाई होगी। लेकिन जब घर में शादी हो या दूसरा कोई बच्चे का इवेंट हो, इतना काम दिन भर करती रहती है कि उसको थकान ही नहीं आती है। क्यों? मन आनंदित था। उसको बोला क्यों नहीं इतना काम क्यों किया? थकान, घुटनों में थकान नहीं, कुछ नहीं, आज काम होने दो, बाद में देखेंगे घुटने का। जाएंगे माधव आश्रम और ठीक कर देंगे, बाद में देख लेंगे। यही होता है ना। आनंदी जब आप रहते हो ना, तब आपका शरीर में कोई थकान नहीं, कोई चिंता नहीं। तो हर क्षण का, मैंने वही कहा ना, हर क्षण का आनंद ले लो। मलमूत्र त्याग का भी आनंद ले लो। मैं तो कहता हूं मलमूत्र त्याग का आनंद ले लो, हर चीज का आनंद ले लो। हम आनंद नहीं लेना जानते, हम दुख देना जानते। और आनंद ऐसी चीज है जो बांटने पर बढ़ती है। बांटने पर क्या होती है? बढ़ती है। कोई भी विश्व की चीज ले लो, वो बांटने से बढ़ती है। यहाँ खेती है, बीच में खेती है, खेती में आपने सोचो। और देखो प्रकृति क्या चीज है, एक बार बता देता। प्रकृति ऐसी चीज है, आपको चाहिए कि प्रकृति में आपको चाहिए कि गेहूं चाहिए, तो आपने क्या किया? गेहूं के 10 दाने डुबो दिए। और दूसरा कोई घास हो, जैसे कांग्रेस जैसा घास है ना, भारत में आ गया 72 में आ गया, भारत में वो गेहूं के साथ ही आ गया, तो आपने उसके भी 5 डाल दिए। तो प्रकृति ऐसे कहती है क्या कि 10 - 10 - 5 × 5 ऐसा होता है क्या प्रकृति में? नहीं, प्रकृति कहेगी 10 अच्छे बोए ना, अच्छे भी मिलेंगे, और 5 गलत बोए ना, वो भी मिलेंगे, वो भी तुम्हारे। जिसने आनंद बांटा है ना, उसको आनंद ही मिलेगा, जिसने दुख बांटा है ना, दुख भी तुम्हारा। लोगों को लेते हैं माइनस होता है, ये माइनस कभी नहीं होता। प्रकृति में ऐसा नहीं होता। प्रकृति हमारे जैसा वो करप्शन नहीं करती। करप्शन नहीं चलता, नो करप्टेड। तो आनंद को बांट लो, सुख को बांट लो, दूसरे के चेहरे का। और अध्यात्म की एक ऐसी स्थिति, मेरे गुरुजी ने कहा मुझे, अध्यात्म की स्थिति क्या है? बहुत अच्छी स्थिति। अध्यात्म की परिस्थिति किस तरह से होती है? अध्यात्म की छोड़ो, हमारे जीवन की स्थिति होती है। अपना करीबी दोस्त है, अभी ध्यान से सुनो, अपना करीबी दोस्त कोई है और उस दोस्त को 10 लाख की लॉटरी लगी। कितनी लगी? 10 लाख की लॉटरी लगी। और 10 लाख की लॉटरी लगने के बाद आपके मन को अगर सच्चा आनंद हो जाए, तब समझ लेना कि आपको अध्यात्म की स्थिति प्राप्त हो चुकी है ना। तालियां भी नहीं बजा रहे, आनंद नहीं हो रहा है। उसको 10 की लगी, मुझे कुछ नहीं, मैं आश्रम में बैठा हूं, 9000 देकर मैं यहाँ बैठा हूं, उसको 10 की लगी है। होता है ना ऐसा।
यही कारण है हमारे शरीर और मन बिगड़ने का, यही कारण। सच्चा आनंद के बिना पेट साफ नहीं होगा, शरीर साफ नहीं होगा, मन साफ नहीं होगा। कितनी छोटी छोटी चीजें आप बताओ कि क्या ये सबको पता है ना या नहीं पता? सबको पता है, जरूर मगर बहुत बड़ी बड़ी है। हाँ, छोटी छोटी चीजों में से कितना बड़ा बड़ा काम हो सकता है। बहुत छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ा काम हो सकता है। छोड़ दो, छोड़ने से आनंद मिलता है, छोड़ने से प्रकृति ठीक रहेगी, है ना। इस विषय को ध्यान से सुनना और आगे काम करते रहना, यही मुझे कहना था। आज हमारा दूसरा जो दिन होता है पंचकर्म का, मन का कचरा निकालना, दिमाग की सभी चीजों को निकालना, तो यही रहता है कि निकालो, शरीर से बाहर निकालो चीजों को। ईर्ष्या को छोड़ दो, क्रोध को छोड़ दो, क्षमा को पाओ, निर्भयता को पाओ, चिंता को छोड़ दो। और कोई ऐसी बड़ी चीज पर चिंता नहीं करते। मैंने तुम्हें दोपहर को भी बताया, 9,000 कोटि लेकर कोई व्यक्ति चला गया, वो बोलता मैं आनंद में हूँ। आपको कितना कर्जा है यहाँ पर बैठे लोगों को? वो आनंद में। हमारे एक दोस्त है, उसको 10 लाख रुपए का कर्जा हो गया। 10 लाख का कर्जा हो गया तेरे ऊपर, खाता है पीता है आराम से, दोपहर को भी सोता है, रात को भी सोता है। वो बोला जिसका पैसा है वो चिंता करेगा, मैं क्यों चिंता करूं? जिसका पैसा है वो चिंता करेगा ना, मैं क्यों चिंता करूं उस चीज की? हाँ, चिंता करेगा तो क्या होगा? सही है, उसका कहना भी सही, चिंता करेगा तो क्या होगा? चिंता से अच्छा कार्य करो, कोई भी कार्य करो। और एक छोटी सी छोटी चीज भी है ना, छोटी सी छोटी चीज भी है ना, कभी गलत नहीं होती। वो हम जब करते ना, उसका परिणाम मिलता ही है। जीवन भर में कभी ना कभी कर्मों का परिणाम हमें मिलता ही है। इसीलिए अच्छा करने का प्रयास करो। कोई भी चीज अच्छी, कोई भी चीज आप करते हो ना, वो रिफ्लेक्ट होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत यही कहता है। और लास्ट में एक चीज बताऊंगा मैं आपको, जैसे कर्मों का सिद्धांत मैंने बताया, जो देंगे वही मिलेगा। ये प्रकृति इस तरह से है, इस तरह से देंगे, इस हाथ में जरूर आएगी, जरूर आएगी। लास्ट का एक सिद्धांत मैं आप सबको बताना चाहता हूं, और आप सबके जीवन में वो होता है। जैसे कर्मों का सिद्धांत है ना, वैसे विचारों का सिद्धांत है। क्या है विचारों का सिद्धांत? हम जो विचार करते हैं ना, वो आपके बारे में उसी तरह से होता है। होता है कैसा? आपने कभी सोचा है इस विषय में? आप सोच लो थोड़ा थोड़ा कि देखो, मैंने कोई चीज का विचार किया था और वही हमारे जीवन में हो चुकी, हो गई बाद में। होता है ना ऐसा? बहुत बार होता है। हम एक ही चीज के ऊपर बार बार विचार कर रहे हैं, बार बार विचार कर रहे हैं। जब आप ताली बजाते तो कोई विचार कर रहा था? घर में बच्चे क्या कर रहे हैं? कोई विचार नहीं कर रहा था। हम एक ही चीज का बार बार जब विचार करते हैं, कोई भी चीज का बार बार विचार करते हैं ना, तो वही प्रकृति आपको देती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, वही प्रकृति आपको देती है। उसी को हमें करना है। क्या करना है हमें? अच्छा विचार करना है। प्रकृति वही करती है। संकल्प से सृष्टि बनती है। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। बस, बहुत अच्छा, तालियां बजाओ इनके लिए। यही कहने वाला था मैं स्वस्थ हूँ और मैं स्वस्थ होने वाला हूँ। और ये बात आपको कहाँ कहनी है? हर टाइम तो कहनी है, लेकिन अग्निहोत्र के सामने कहनी है। हर टाइम के अग्निहोत्र क्या करता है? मैंने जो अग्निहोत्र जान लिया, अग्निहोत्र को समझ लिया, उसमें अग्निहोत्र है कि हमारे पंच महाभूत है। पंच महाभूतों में से एक है आकाश तत्व, और आकाश तत्व की जागृति हमारा शास्त्र कहता है कि अग्निहोत्र कर सकता है। गाय के हंबरने से हो सकता है, शंख बजाने से हो सकता है। आकाश तत्व की जागृति है ना। आकाश तत्व जहां जागृत होता है, वहां इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाती है। और अग्निहोत्र एक ऐसा साधन है कि हम वहां जो भी कुछ बोलते हैं वो हमें जल्दी मिलता है। क्या होता है? जल्दी मिलता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता है, नो प्रॉब्लम। आप यहां जो विचार करेंगे ना, वो आपको रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। लेकिन कैसे होगा? ऊर्जा के माध्यम से। जितनी ऊर्जा है उतने हिसाब से होगा। 10 किलो है, 10 किलो से हिसाब से होगा। 100 किलो है, आपकी साधना जितनी है उसके हिसाब से मिलेगा। अग्निहोत्र के सामने ये करोगे, बहुत जल्दी मिलेगा। अग्निहोत्र के सामने बैठकर अच्छा विचार, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, वैसे वो स्वस्थ करता ही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई शंका ही नहीं उसके। वहां बैठकर बहुत अच्छा विचार कर लो, देखो। और मैंने खुद किया है, 1.5 साल से अग्निहोत्र कर रहा हूं,
दर्शन की कृपा से, और आज इतना आनंदी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। सच में जीवन में दुख आता है, ऐसा नहीं कि हमारा जीवन पूरा आनंदी है। जीवन में दुख सबके आता है, लेकिन उस दुख को सुख में रूपांतरित करने का कोई साधन है, वो तो अग्नि। ध्यान में वो अग्नि। तो हमें उसी की ओर जाते हुए अच्छा विचार करना है। अच्छा विचार करने के लिए क्या क्या जरूरत है? सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है सत्संगत, सत्संग करना। सत्संग यानी क्या? बहुत सारे लोगों को एक लगता है कि सत्संग यानी आध्यात्मिक भजन, वो भी है, लेकिन मेरा भी एक कहना है इस विषय में, सत्संगत यानी अच्छे दोस्त, जिसके विचार के सानिध्य में हम रहते हैं उसी तरह से हम विचार करने लगते हैं। मैंने अच्छा बताया, अच्छा विचार करने लगे। कोई दोस्त और दूसरी बात कर लेता है, हम उसी तरह से विचार करने लगते हैं। हमारे जो कानों के ऊपर आता है ना, उसी का हम विचार करने लगते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हम उस दोस्त, वो नशेला है फिर भी हम उसके साथ रहते हैं, फिर हम भी नशा नहीं करते, लेकिन उसके विचार तो देख लो, उसका परिणाम आपके शरीर पर जरूर होगा, जरूर होगा। इस बात को ध्यान रखें। इसीलिए सत्संगति करें, अच्छे दोस्तों को जोड़े, अच्छे लोगों के साथ रहे, जहां भी सत्संग होता है वहां चले जाए, भजन माने, कीर्तन, प्रवचन, जो भी कुछ है आपके मन में हो, जो भी कुछ है अच्छा जहां होता है ना, उसको सपोर्ट करें। अग्निहोत्र करें, अग्निहोत्र का प्रचार करें। उसके घर में आनंद आएगा ना, तो आपको भी आनंद मिलेगा। भारत में कोई चेन सिस्टम काम नहीं करती, लेकिन प्रकृति में करती है। भारत के सभी चेन सिस्टम मार्केट वाले फ्लॉप है। इसको 5,000 मिलेगा तो मेरे नीचे वाले व्यक्ति को 2-2 हजार रुपए मिलेंगे, है ना चेन सिस्टम भारत में। बहुत सारी है ना, मार्केट वाले लोगों को पता होगा ये चेन सिस्टम का। ये सिस्टम भारत में फेल है। 3,500 कंपनियां बंद पड़ी है आज चेन सिस्टम वाली, लेकिन वो प्रकृति वाली चेन सिस्टम ऐसी है, दुगना होता है। जो विचार करोगे वो मिलेगा। जो विचार, आप जो भी विचार करना चाहते हो कर लो। मेरा घर बनेगा, बाद में आगे जाएगा, मेरा कितना नसीब है क्या? नहीं मिलेगा। वास्तु है तथास्तु कहती है। वास्तुशास्त्र क्या कहता है भारत का? मुझे वो गाड़ी मिल सकती है क्या? आगे जाएगा, मेरा कितना नसीब है? तथास्तु। नहीं मिलेगी। गलत विचार ही मत करो। नेगेटिव विचार क्यों कर रहे हो? मेरा पेट साफ होगा क्या? होगा ही होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। तथास्तु। फिर तथास्तु। जो भी आप बोलते हो उसको सिद्धांत यही होता है। अच्छा विचार करो, अच्छा ही पाओगे। इतना घूमता रहता हूँ भारत में, कई जगह कुछ चीजें खाने भी पड़ती है हमें, फिर भी मेरे पेट साफ होता रहता है। मैंने एक ऐसी मेंटेलिटी बनाई मेरे खुद की, कहीं भी कुछ भी खा जाओ, मेरा पेट साफ रहेगा और मैं जब तक रहूंगा स्वस्थ रहूंगा। कुछ भी हो जाए, दुनिया को आग लग जाए, मैं स्वस्थ रहूंगा। सोच लो एक बार, कभी कभी अरे वाह ये सब, तुम मत चिंता, तुम्हारे चिंता करने से कुछ, तुम्हारे कार्य करने से कुछ होगा, चिंता से कुछ नहीं होगा। कार्य करो। छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन हम उसमें अटक जाते हैं, मन अटकता है कभी कभी आलस्य के कारण। ये बोर्ड लिखा है दीदी ने, बहुत अच्छा, आलस्य के कारण। ये बहुत आलस्य इतना खराब है हमारे जीवन का, सबसे बड़ा शत्रु वही है। अग्निहोत्र को चला जाऊं या ना जाऊं, आज नहीं गया तो क्या हो गया? मेरे ऊपर प्रकृति है क्या? हाँ, मेरे ऊपर प्रकृति है क्या? मैं नहीं करूंगा तो और कोई करेगा? नहीं करेगा, आपको ही करना है। इसको ध्यान रखिए, मन में से निकाल। सुबह आज 3 बजे बोला था यहाँ आने को, मैं नहीं जाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक नहीं आएगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? यही होता है ना हमारे मन में, हमारे मन में यही होता है ना। इसके कारण हम पीछे हैं और बाकी ये लोग इसके कारण आगे। तो इस बात को ध्यान रखना, ध्यान से लेना काम। जो भी यहाँ पे काम करेगा वही आगे जाएगा, नहीं तो आप बाकी लोगों की तरह रहोगे। कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। आप ऐसे की ऐसे ही रह जाओगे। इस चीजों को ध्यान से सुनना था, सुन लिया। अब सुनने के बाद हमारा विज्ञान ये कहता है कि एक बार नींद ले लिए तो 50% भूल जाते हो। अभी जो सुना 1 घंटा, उसमें से 50% भूलना नहीं है क्या? हाँ, तो इसको ध्यान में रखना कि भूलना नहीं है उन चीजों को। अभी समय जैसे मिलेगा उसको लिख लो
और उसी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन कर लो और निकाल लो मन से, क्रोध निकालो, ईर्ष्या निकालो। जितना एक आनंदी जीवन है हमारा, कितना बचा है किसी को पता नहीं है। अभी क्या करेंगे दूसरों को दुख देकर। एक जगह भारत में बहुत अच्छी जगह अच्छा कहा है, किसी को दुख देकर, किसी को परेशान कर कर हम मोक्ष नहीं पा सकते, नहीं पा सकते, नहीं कर सकते, ये चीज कभी नहीं हो सकता। लेकिन दूसरों को आनंद देकर, दूसरों के साथ अच्छे बात कर कर हम उस क्षण में आनंदी जरूर हो सकते हैं। बनो, उस आनंद का कारण तुम बनो। प्रकृति आपको इतना आनंद दे देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना प्रकृति आनंद देती है आपको, हर चीज में आनंद है, हर चीज में। पेड़ को पानी डाल रहे हो उसमें भी आनंद है, अग्निहोत्र कर रहे हो उसमें भी आनंद है, किसी की सेवा कर रहे हो उसमें भी आनंद है, गाय की सेवा कर रहे हो उसमें भी आनंद है। हर चीज में आनंद है, हर चीज में आनंद है। उस आनंद का अनुभव कर लो, देखो कितना अच्छा बनेगा आपका शरीर। जो लोग आनंदी होते हैं ना उनको तकलीफ नहीं होती। महाराष्ट्र में कभी आप आओ, एक विचार के प्रति एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। 90 साल की उम्र है उस व्यक्ति की, सांगली में, महाराष्ट्र। इस उम्र में विवेक जी, इस उम्र में अभी 150 सूर्य नमस्कार करते। यहाँ बैठे कितने लोग 90 साल के? कोई नहीं। सूर्य नमस्कार भी छोड़ दो, बेड पर से उठते नहीं है। यहाँ होता है ना हमारा ऐसे। इस उम्र में 90 साल की उम्र में 150 सूर्य नमस्कार हर दिन करते हैं। 50 साल हो गए चप्पल नहीं पहनी, 50 साल हो गए। एक विचार के प्रति हम जब कटिबद्ध हो जाते हैं ना तो कुछ नहीं दिखता। और प्रकृति आपको, हमें प्रकृति ने क्यों बचाया कोरोना कालखंड में, ये भी सोच लो। हम वो लोगों में क्यों नहीं हो गए? क्योंकि प्रकृति को आपकी जरूरत है, और जिसकी जरूरत है, जो अच्छे हैं, उसको बचाना ये भी प्रकृति का कर्तव्य होता है। वो अपना कर्तव्य ठीक से कर लेती है। आप समझ लो कि हम भी प्रकृति में से एक है, हमें बचाना था। हमारे हाथ से कुछ तो कार्य होने वाला था, इसीलिए हमें बचाया गया है। इसीलिए अच्छा काम करने के लिए तैयार हो जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये लड़ाई है दूसरों को अच्छा करने की, दूसरों को आनंद बांटने की लड़ाई। कौन अधिक से अधिक आनंद बांटेगा, इसके ऊपर जीत हार होगी। हमें क्या बांटना है? आनंद। जो बांटोगे वही मिलेगा। कर्म का सिद्धांत यही कहता है। मैंने इनको बुला लिया, उनको इनके कान के नीचे एक मार दिया। कर्म किस तरह से होता है देखो, इनको बुला लिया, कान के नीचे मार लिया, मैं भाग गया, लेकिन इन्होंने मुझे मारना था, वो रह गया। 10 दिन के बाद ये फिर से मुझे मिले। अब ये क्या करेंगे? और जोर से मारेंगे, एक की जगह दो मारेंगे। और मैंने इनको भी मार दिया, इन्होंने सीधा एक ही मारा, पिटापिट हो गया। यही पे कुछ चीजें संचित हो जाती है, कुछ चीजें जल्दी मिलती है। इसी तरह से कर्म का भी होता है। कर्म का भी इस तरह से होता है। कभी हम गलत चीजें करते हैं तो वो संचित में चला जाता है, और फिर वो रिफ्लेक्ट होता ही है। इसलिए अच्छा दे दो। गलत सही की परिभाषा क्या है? हाँ, गलत और सही की परिभाषा। गलत और सही की परिभाषा, विश्व का आकार कितना, अपने अपने सिर का इतना। राम गणेश गडकरी ने बहुत अच्छा, मैंने इनको भी कहा था, जो मन को सही लगे वो सही नहीं, आतंकवादी को भी लगता है मेरे से। इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, विश्व का आकार कितना, अपने अपने सिर की। लेकिन जो पर्यावरण, प्रकृति में एक बात तो कह सकता हूँ, इतने सालों बाद अग्निहोत्र सही है, प्रचार उसका करो, गौ माता की सेवा सही है, अपने माँ बाप की सेवा सही है। ये तो सनातन सत्य दिख रहे हैं, ये तो सही है ना। अपने मन को भी लग रहा है ना कि ये सही है, ये प्रकृति को पूरक है, पर्यावरण को अच्छे लगे तो देख लो। ऐसा नहीं है कि सभी चीजों कोई परिमाण हो, ये सही है ये गलत है। उद्देश्य अच्छा होगा, उद्देश्य समाज का भला करने के लिए, पर्यावरण का, प्रकृति का होगा, कर लो वो कार्य। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी काम किया, उसमें लोगों को काटना भी पड़ा, लेकिन उद्देश्य क्या है? स्वराज्य की निर्मित करना। कृति को ज्यादा महत्व मत दे, उद्देश्य अच्छा हो तो ये कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को? इस तरह से मन का कचरा निकालना है। निकल गया मन का कचरा, ईर्ष्या निकल गई, किसी के ऊपर क्रोध था वो निकल गया ना अभी, तो पेट जरूर साफ हुआ कचरा। अगर नहीं निकला है तो पेट साफ नहीं होगा। हाँ, फिर कल कोई नहीं बोलेगा मेरा पेट साफ नहीं। ये बड़ा शातिर आदमी है, कुछ लोगों के दिमाग में
बोल नहीं सकते, ये पेट साफ नहीं हुआ। भैया नहीं होगा, मजाक का भाग छोड़ दो, लेकिन मैंने जो भी कुछ बातें बताई ना वो है, छोड़ दो। ये आनंद लेना ही, हर चीज का आनंद लेना है, मैं कहता हूँ ना, लेकिन हर चीज को अभी जाकर आप बैठो, लिख लो कि मैंने कितने लोगों को दुख दिया इसलिए मुझे दुख आ, मैंने कितने लोगों को आनंद दिया इसलिए मुझे आनंद आया। हमारे दुख का और हमारे सुख का, हमारे आनंद का कौन जिम्मेदार है? प्रकृति है, दूसरे व्यक्ति है, भाई है, बहन है, कोई नहीं, हम खुद है। हमने जो भी बीज डाले हैं ना वो आज क्या है, फल के स्वरूप में। अभी बाकी चीजों को छोड़ दो, जो हो गया उसको छोड़ दो, आज यही भी आश्रम में छोड़ दो, उसमें अग्निहोत्र में समाविष्ट कर दो और क्या करें, अच्छी चीजों को देखो। कर्म के बहुत सिद्धांत है अलग अलग, जैसे कपास हो, कपास का बहुत बड़ा ऐसा घर बन गया, इतना कपास है, उसको जलाने के लिए कितनी आग पेटी लगेगी? एक भी चले थे ना, वही काम अग्निहोत्र है, कर लो, आचरण कर लो, वही सेवा करना होता है, तो कर लो, पीछे का सब कुछ जल जाएगा, निकल जाएगा और अच्छा होगा, आनंद मिलेगा, शरीर में आनंद होगा, मन में आनंद होगा, समाज में आनंद होगा, पर्यावरण प्रकृति में सभी में आनंद होगा और आपका शरीर भी अच्छा हो जाएगा ना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ओके, अब ये हो गया व्यायाम, खड़े रहकर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, उसमें अट्रैक्शन का आप थोड़ा फिजिक्स सीखोगे तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उसमें ये सभी चीजें आती है। दूसरा एक बात है, वो बात में बताऊँ, बहुत लंबी बात हो जाएगी। दूध किसे पीना चाहिए, किसे नहीं पीना? दूध वैसे तो सबको पीना चाहिए, जिसको कभी कभी प्रकृति ऐसी होती है कि हजम नहीं होता किसी को, उनको छोड़ दो। दूध के बारे में सबसे गलत ये चीज है कि दूध को दिन में नहीं पीना चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए। दूध और नींद दिन में नहीं लेनी चाहिए, दो चीजें। प्रकृति में अंधेरा क्यों किया गया? आपने सुना है, जो व्यक्ति लाइट लगाकर सोते हैं उनकी नींद कभी कंप्लीट नहीं होती, ध्यान में रखो। प्रकृति ने अंधेरा किया है आपके लिए और आप लाइट लगाकर सो रहे हो, लाइट भी जला रहे हो, प्रकृति को नुकसान कर रहे हो, खुद का भी नुकसान कर रहे हो, है ना? वैसा नहीं करना। नींद रात को ही लेना है और दूध को हजम करने के एंजाइम्स जब सूरज ढलता है तभी शरीर में तैयार होते हैं, इसीलिए दूध को रात को ही पीना है। दिन में दूध पीते हो तो क्या होता है, गैसेस बनते हैं, पेट में गैसेस बनते हैं, तो दूध को दिन में नहीं पीना है और दूध को खड़े रहकर ही पीना है। पानी जब भी पीते हो तो सीधा ग्लास जो होता है उसमें ना पिए, गोल होता है ना मिट्टी का गड्ढा, तो कोई भी पात्र हो उससे ले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करते, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहता है उसमें सरफेस टेंशन क्या होता है, 0 होता है, गोल घड़े में 0 होता है, और जो वर्टिकल होता है उसमें सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। जिसमें सरफेस टेंशन ज्यादा होता है वो चीज से क्या होता है, तकलीफ हमें होती है ना। दूध का सरफेस टेंशन कितना होता है, 0 होता है। आप एक प्रयोग करके देख लो, कपास ले लो, कपास को दूध लगा दो और चेहरे पर से घुमा लो, कपास किस रंग की हो जाएगी? यानी क्या किया उसने, कचरा खींच लिया। वही दूध को हम पेट में डाल देंगे तो कचरा निकलेगा ना, इसीलिए दूध को पीना है। मैं इसीलिए रात को दूध रखा था, क्यों रखा था, इसीलिए तो रखा था ना, इसीलिए दूध को पी जाओ हर दिन। दूध को, देसी भैंस के गाय का दूध हर दिन लेना ही है, कचरे को पूरा बाहर निकालेगा, आप चिंता मत करो। अभी थोड़ा तकलीफ तो, कचरा निकलते समय तकलीफ होती है, मैंने पहले भी कहा था। हमें क्या लगता है पता है, एक बात मुझे बहुत गलत लगती है भारत के सभी लोगों को, हम जब कोई भी चीज करते हैं ना तो रिजल्ट बहुत जल्दी आना चाहिए, ये भी नहीं होता। दूसरी बात है, रिजल्ट परफेक्ट आना चाहिए, रिजल्ट परफेक्ट आना चाहिए, कोई भी चीज पूर्ण आना चाहिए, रिजल्ट पूर्ण आना चाहिए। मैंने जो किया है ना उसको 100% मुझे मिलना चाहिए। मैंने 100 रुपए का काम किया ना, मुझे 100 रुपए मिलने चाहिए। नहीं होता ऐसा नहीं होता। आपके कर्मों के सिद्धांत हो, आपकी जो भी चीज हो, उससे सभी जगह ऐसा संभव नहीं होता ऐसा। कभी कभी 90% आएगा, कभी कभी 80% आएगा, ऐसा होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो गोली हमारे छाती के ऊपर लगने वाली थी वो छू के चले गए। लोग छू के कैसे चले गए, वो आपका कर्म था, है ना। उसके लिए दुख मत मनाओ,
हमारा प्राण तो बच गया, प्राण तो बच गया। इतने अच्छे वातावरण में तो हम आ गए। ये भी है ना, मैंने कहा श्वास लेना बहुत जरूरी है, और इससे अच्छा वातावरण माधवेश्वर जैसा वातावरण कहीं नहीं मिलेगा। इतने सालों से अपनी पुनरुत्थान यहाँ पे हो गए, इससे अच्छा वातावरण कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो आप उस चीज को थोड़ा समझ लो और उसका जीवन में आप उसका कर्तव्य करो, अपने कर्तव्य को निर्माण करें। ठीक है, दूध और पानी का सिद्धांत है। पानी बैठकर पीना है, मल मूत्र त्याग के बाद पानी नहीं पीना। पंचकर्म में पी सकते, अभी 4-5 दिन में पंचकर्म में पीते, लेकिन मल और मूत्र के त्याग के बाद पानी नहीं पीना। आंतों में सूजन आना, पेट में दर्द करना, इसका यही कारण है। रात को हम क्या करते हैं, मूत्र त्याग देंगे, बाद में आकर बैठकर गड़गड़ गड़गड़ पानी पी जाए। नहीं, टॉयलेट को जाकर आएंगे, सीधा खाने के लिए बैठ जाएंगे, नहीं, आधा घंटा छोड़ दो। इससे सूजन आ जाती है आंतों के ऊपर, ध्यान रखिए, सूजन आ जाती है, तो इसको छोड़ देना। ठीक है, मल मूत्र त्याग के बाद कभी भी पानी या भोजन नहीं करना चाहिए, वो गलत तरीका है ना। दिन में दूध नहीं पीना चाहिए, रात को ही दूध का सेवन करना, दिन में नींद नहीं ज्यादा लेनी चाहिए, और खान पान का ध्यान रखते हुए शाकाहारी भोजन का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, वो भी ध्यान में रखना है। हम यहाँ से जब जाएंगे ना, 40 दिन तक आपको घर में खाने की साधना करनी है। किस चीज की? खाने की साधना, वो भी एक साधना है। कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज नहीं खानी, सभी लोगों को ज्यादातर मैं लिख के दे दूंगा, और जो पैरामीटर्स है आयुर्वेद के तय किए हुए थोड़े बहुत, उसको भी हम लास्ट के दिन उसको भी देख लेंगे कि किस तरह से है ना। ठीक है, तो एक एक चीज इतने महत्वपूर्ण होती है। पानी जैसी चीज हो, दूध जैसी चीज हो, काढ़े जैसी चीज हो। ये काढ़ा है ना, आप जो पीते हो ना काढ़ा, ये काढ़े, मेरा अनुभव बताता हूँ। 4 साल पहले मुझे इतना कफ हो गया, उसमें जॉन्डिस हो गया। एक जगह अस्थमा का भी प्रॉब्लम हो गया, और दूसरी जगह क्या हो गया, जॉन्डिस। अस्थमा कौन सी बीमारी है? कफ की बीमारी है, ठंडे के कारण होती है ना। अस्थमा ठंडे के कारण होता है, और जॉन्डिस पित्त की बीमारी है, उष्णता के कारण बढ़ती है। अभी उष्ण खाओगे तो एक बढ़ेगा, ठंडा खाओगे तो दूसरा बढ़ेगा। क्या करें ऐसी स्थिति में? इस स्थिति में मैंने तुलसी का, बेल का और गुड़ का काढ़ा पिया 8 दिन तक। तुलसी, गुड़ और बेल, बिल्व के पत्ते भगवान शंकर जी को चढ़ाते ना, तो इनका भगवान शंकर जी को क्या चढ़ाते हैं हम? बेल। और भगवान विष्णु को क्या चढ़ाते हैं? तुलसी। ये तो शिव और शंकर है, दोनों है ना, उसमें गुड़ डाल दिया, तत्व दोनों में। अरे हमारे वनस्पतियों में तत्व है। रुई पता है आपको सभी को, आग का पेड़, हनुमान जी को चढ़ाते पत्ते, वो तो साक्षात सूर्य देव का प्रतीक माना जाता है वनस्पतियों में। हाँ, रुई बोलते हैं उसको, कहीं आग का पेड़ बोलते। हनुमान जी को पत्ते की माला चढ़ा देते भारत में, है ना, आग का पेड़ होता है वैसा, वो सूर्य देव का प्रतीक कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में भी है। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज और मुझे नासिक में एक जगह मिला, एक चीज ऐसी है, मेरे पैर में भी है, ये मनी मैंने बांध लिया पैर में, उसको कहते हैं पांडरी की वनस्पति। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? पांडरी की वनस्पति। ये वनस्पति क्या काम करती है? तो कोई भी हिंस्र पशु पक्षी हमारे पास आता है तो उसको उसके वाइब्रेशन लगते हैं और वो दूर चला जाता है। भारत में अधिकतर ऋषियों ने इसका उपयोग किया था। जो आप सीरियल में जो ऋषि देवताओं के हाथ में वो लकड़ी दी थी ना, ऐसी टेढ़ी वाली, वही है पांडरी। उसमें पांडरी की लकड़ी से आप यहाँ डाल दो, कहीं से वहां से सांप आ रहा है ना, तो अपना दिशा मोड़ लेता है, उसके वाइब्रेशन उसको पता चल जाते हैं। क्या बोले? पांडरी बोलते महाराष्ट्र में, मुझे पता नहीं, लेकिन वो बोलते हैं। सफेद वाली मेरे पैर में मणि है उसका, हमने क्या किया, उसके मणि तैयार किए रखे हुए, बाद में जब आऊंगा तो दे दूंगा, शायद मुझे याद दिला, मैं भी बोलता हूँ कभी इतनी जगह जाता हूँ तो होता है ऐसा कभी। तो वो वनस्पति, ऐसे बहुत सारा विज्ञान है आयुर्वेद में भी, आप डाल के देख लो। और हिंस्र पशु से बचना है तो भारत में ऋषि मुनि महात्मा जो भी ऐसे घूमते रहते थे, उनके हाथ में वो थी, वाइब्रेशन उसके ऐसे होते हैं ना, वो हिंस्र पशु क्या करता है, अपना दिशा मोड़ लेता है, होता है ऐसा। तो आयुर्वेद में भी बहुत सारी है, इसीलिए मैंने क्या किया, तुलसी का, मैं अपने विषय के ऊपर आ जाऊंगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। तुलसी के पत्ते, बिल्व के पत्ते और गुड़, इसको ले लिया, 7-8 दिन मेरा पेट आराम से साफ, बहुत अच्छी तरह से। जॉन्डिस में पेट साफ नहीं, फिर भी पेट साफ होता था, और मैं हर दिन 1-2 रोटी खाता था। जॉन्डिस में भूख नहीं लगती, आता है तो पेट में दर्द करता है। 5 पत्ते बेल के
5 पत्ते तुलसी के और आवश्यकता अनुसार उसमें गुड़ डाल दो। पानी लेना 2 कप, तो 2 कप का 1 कप कर लो या 4 कप का 1 कप कर लो, अपने अपने हिसाब से। हाँ, अपने अपने हिसाब से कर लो। इस तरह से करोगे, पेट आराम से साफ होने लगेगा, हल्का हल्का होने लगेगा, आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। कितने बार लेना? सुबह और शाम को। चाय के बजाय ये ले लो। चाय का नाम भी बताया कुछ लोग मुझे। चाय मौसम में ले सकते हैं, किसी भी मौसम में ना। हाँ, किसी भी मौसम में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब लोग हाँ, जो भी हो, अभी हम सभी स्वस्थ तो है, इसीलिए तो यहाँ आए थे। हाँ, 5-5 पत्ते सभी लोग ले सकते हैं, सभी मौसम में। हाँ, सभी मौसम में, ठीक है। सभी लोगों को आनंद मिला? किसको किसको नहीं मिला वो हाथ ऊपर उठाए। आपको नहीं मिला? नहीं मिला इसलिए हाथ ऊपर उठा दिया। चलो, अच्छी बात है। हाँ, ठीक है। सबको सभी बातें समझ में आ गई? किसी का क्रोध करेंगे नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या करेंगे नहीं करेंगे ना। कल पेट 100% साफ होगा सभी लोगों का। ओमकार करेंगे 3 बार और समर्पण करेंगे, ठीक है। नहीं, सोने दो कोई नहीं। हाँ, ठीक है, ओके। एक सवाल, हाँ, कि दूध अगर बैठ कर पिएगा, पानी पी रहे तो पिएगा, तो उससे नुकसान घुटनों में दर्द होगा। दोनों केस में? हाँ, बाद में बहुत लेंथी प्रोसेस है, लेकिन घुटनों में दर्द होता है। डेंसिटी अलग अलग है, उसमें सरफेस टेंशन अलग अलग है। सरफेस टेंशन पता है, वो अलग अलग होता है, थोड़ा सरफेस टेंशन अलग अलग रहता है दूध का, पानी का। और जो वर्टिकल में सरफेस टेंशन होता है, कोई भी चीज हो, ये मोबाइल है, बता ही देता हूँ, मुझे ही चैन नहीं आएगी, आपको नहीं बताऊंगा तो मैं आनंद रहूंगा। ये मोबाइल है, मैंने इस तरह से डाल दिया, नीचे जोर से जाता है ना, लेकिन वो ऐसा डाल दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहते हैं, अलग तरीके से जाता है ना। पानी में आप कोई चीज डालते हो, खड़ी रहकर ऐसे डाल देते हो ना, तो क्या होता है, बहुत जल्दी जाती है, और ऐसी तरह से डालते हो तो धीरे धीरे जाएगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वेट डिवाइड हो जाता है। हाँ, डिवाइड हो जाता है, वेट डिवाइड हो जाता है, इन्होंने सही कहा, वही है, ठीक है। समझ में आ गया? पानी में खड़ा रहकर पियोगे सीधे ये घुटनों के ऊपर, फिर घुटनों की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, है ना। चलो, ठीक है। तो गिलास खड़ा मजाक का पानी का गिलास ऐसा खड़ा वाला नहीं देना। हाँ, लोटे में पिए, लोटे में पिए, तो सबसे अच्छा है, ठीक है। बोलते बोलते किसी के कोई विनोद करते समय किसी को कुछ दुख लगा हो तो मुझे माफ कर देना। और जो मुझ में अच्छा था वो लेने का प्रयास करना, और उससे अपने खुद को आनंदी बना देना। कल सुबह से सभी के चेहरों में मुझे स्माइल चाहिए। मैं नहीं कहूँगा ऐसे बड़े बड़े ऐसा हंसते रहो हास्य क्लब जैसा, लेकिन स्माइल तो होना चाहिए, ठीक है। अभी भी स्माइल आ रहा है, ये चिंता कोई सता रही है आपको? नहीं ना, वो तो दे दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं। अरे हमें तो चिंता को सुख में बदलने का मशीन बनना है, और उसके सहारे अग्निहोत्र हमें वो ऊर्जा जरूर देता है ना। वो मशीन आप बनो, लोगों की चिंता ले लो, अग्निहोत्र आपको सुख और आनंद दे। चलो, 3 बार ओंकार करेंगे और समर्पण करेंगे। आँख को बंद करना है, हड्डी को सीधे करना। आँख कोई नहीं खोलेगा, जो खोलेगा उसका पेट का साफ नहीं होगा। हाँ, तथास्तु कह दिया, वास्तु बन जाएगा। एक दीर्घ श्वास और ओंकार।
अच्छा लगे ना? चलो आनंद के साथ आपके अपने रूम में जाएंगे, फ्रेश होंगे, जिसको बुलाया जाएगा उस रूम में आएंगे, ठीक है? यहाँ पर माधवाश्रम में पंचकर्म चिकित्सा का एक शिविर हम लोगों ने रखा है। कुछ वीडियोस पहले आपने देखे होंगे। अभी हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे यहाँ पे कि आप ये बताइए कि पंचकर्म बेसिकली क्या इसके सिद्धांत पर आगे पंचकर्म किसे कहते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है। पंचकर्म से वमन, विरेचन, शिरोधारा, शिरोबस्ती वगैरह वगैरह प्रकार है। पंचकर्म से अलग अलग प्रकार है, लेकिन हम जो माधव आश्रम में पंचकर्म आज कर रहे हैं वो पंचगव्याधि पंचकर्म है। तो पंचगव्याधि यानी देशी गोवंश के आधार पर हम पंचकर्म कर रहे हैं। तो देशी गोवंश के आधार पर पंचकर्म करेंगे। हमारा पंचकर्म जो करने का तरीका वो सबसे शुद्ध है, अलग है थोड़ा। ये शिरोधारा आज यहाँ पे की जा रही है। इससे मस्तिष्क के सभी रोग निकल जाएंगे। इससे नींद जिसको नहीं आती उसको नींद अच्छी तरह से आ जाएगी। सर का दर्द इनका कम हो जाएगा। क्लॉटिंग कभी मस्तिष्क में नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, पैरालिसिस में ये बहुत महत्वपूर्ण काम कर लेता है। हमारे शरीर का वात का अंग तो नाभि से नीचे का होता है, लेकिन वात जब सिर के ऊपर आ जाता है तो बहुत गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेता है। तो इसके लिए ये शिरोधारा एक प्रक्रिया है पंचकर्म में से। तो उस प्रक्रिया को हम आज यहाँ पे देखो इस तरह से कर रहे हैं। ये प्रक्रिया करते समय शरीर के मस्तिष्क के ऊपर तेल डाल रहे हैं। ये ब्राह्मी का तेल है, अलग प्रकार का। ब्राह्मी के तेल से ये शिरोधारा की जा रही है। इस ब्राह्मी के तेल से शिरोधारा करने से मस्तिष्क के रोग और वात कम हो जाएगा। कभी इनको पैरालिसिस की संभावना नहीं है। नींद अच्छी आएगी और वो व्यक्ति आसानी से स्वस्थ रह सकता है। इसको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद इनका हेड मसाज किया जाएगा। हेड मसाज करने से और अच्छा रिलीफ इसमें मिलता है। इसीलिए हम ये शिरोधारा का कर्म आज यहाँ पे कर रहे हैं। पंचकर्म में बेसिकली देखा जाता है कि कुछ उपहार आते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम लोग अगर देखें तो रूटीन लाइफ में हम जो खाना खाते हैं, जो भी हम लोग चाय पीते हैं, जो भी करते हैं, तो एक टॉक्सिक के रूप में वो चीज़ें अंदर जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम ये तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उभार की संभावना रहती है। तो अगर कोई शिरोधारा पंचकर्म कराने आता है तो फिर अगर उसको उभार होते हैं तो उभार क्या बहुत ज़्यादा भयंकर होते हैं या ऐसे कल्पना की जाती है कि बहुत ज़्यादा उभार होते हैं, उसमें पता नहीं क्या होता है, कल्पनाओं में ऐसा रहता है। तो वास्तविक में ऐसा है क्या? नहीं, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी तकलीफ नॉर्मल सी होगी,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मल सी तकलीफ तो होती रहती है, हमारे जीवन में भी हर दिन हमें नॉर्मल सी तकलीफ होती है। उसी तरह से पंचकर्म में जब हम शरीर से टॉक्सिन्स निकालते हैं, कचरे को बाहर निकालते हैं, थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन कचरा एक बार निकल जाने से आप आनंद की अनुभूति लेते हो, शरीर पूरा शुद्ध बन जाता है, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और व्याधि मुक्त शरीर आपका तैयार हो जाता है। पंचकर्म का एक तो ये भाग है, लेकिन बाकी और पहलुओं के बारे में आप बताएं कि और क्या क्या पंचकर्म में किया जाता है। कोई अगर पेशेंट आता है तो उसको क्या क्या करना है। पंचकर्म में के अलग सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, उसमें और एक किया जाता है मसाज। कल हमने मसाज यहाँ किया था, तो मसाज एक सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद उसको स्टीम देना। ये शरीर के ऊपर जो छिद्र रहते हैं वो हमारे बंद रहते हैं, अब जब वो बंद रहते हैं तो उसको निकालना हमारी जिम्मेदारी है। अगर वो खुल जाते हैं तो उससे पसीना और कचरा बाहर निकलता है, तो हमें उस छिद्र को साफ करने के लिए मसाज करना है और बाद में उसको स्टीम देना है। और जब हम उसको इस तरह से देते हैं तो आसानी से उसके शरीर के टॉक्सिन्स हो, पसीना हो या और कोई चीज़ें हो, वो बाहर निकलती हैं और वो आदमी स्वस्थ होने लगता है। शरीर का कचरा एक तरह से इस तरह से भी निकाला जाता है। और एक प्रक्रिया इसमें की जाती है, उसमें है वमन। जो भी पित्त बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, उसको छाती के यहाँ का कफ उसको नीचे लाने से अच्छा है कि ऊपर इसका ऊपर कचरा ऊपर से मुंह से निकाल दो। वमन की प्रक्रिया भी की जाती है। विरेचन की प्रक्रिया भी आसानी से की जाती है, डिसेंट्री थोड़ी सी उसमें हो जाती है, लेकिन पूरे शरीर का पित्त निकल जाता है और पूरे पेट साफ न होने की समस्या, कब्जियत बहुत लोगों को आज है और उसकी वजह से लोग परेशान हैं। तो इसके लिए ये दो और वमन और विरेचन की प्रक्रिया इसमें की जाती है। नस से किया जाता है, जिसको साइनस की प्रॉब्लम हो उसके लिए नस से किया जाता है, आंखों की प्रॉब्लम हो उसके लिए नेत्र पूरण किया जाता है, कान की प्रॉब्लम हो उसके लिए कर्ण पूरण किया जाता है, नाभि में समस्या हो नाभि पूरण किया जाता है, पैरों की समस्या उसके लिए पादशीलन किया जाता है। ऐसे पंचकर्म के अलग अलग प्रकार। महिलाओं के गर्भाशय के लिए योनि धावनम की प्रक्रिया की जाती है, उससे भी बहुत असर गर्भाशय के ऊपर होता है और उनका गर्भाशय पूरा शुद्ध बन जाता है और वो अच्छी तरह से पूरे शरीर शुद्ध इस तरह से पंचकर्म से किया जाता है। एक प्रश्न आपसे और पूछता हूँ कि कोई पैरालिसिस का है या हार्ट ब्लॉकेज का पेशेंट है या किडनी फेलियर की कंडीशन पे जा रहा है, हाँ। तो उस तरह के पेशेंट भी इससे क्योर हो सकता है? हाँ, अगर नॉर्मल स्टेज में वो पेशेंट होते हैं तो वो पेशेंट भी इससे आसानी से धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना हूँ कि यहाँ पंचकर्म करने के पहले क्या क्या पेशेंट को सावधानी रखनी है? हाँ। आने के पहले। और दूसरी बात है कि करते समय आपने जैसे कहा था कि लोग खाना साथ में लेके आते हैं, तो ये चीज़ें होती, तो क्या इसको बाहर का खाना खाना है नहीं, या क्या करना है? हाँ, पंचकर्म करवाना है तो पहले घर में भी ध्यान रखना है कि मैदे वाली चीज़ें, साबूदाना वाली चीज़ें, फास्ट फूड वाली चीज़ें का सेवन नहीं करना है। दूसरी बात है कि बाहर यहाँ पंचकर्म करवाने आते समय बाहर का कुछ खाना नहीं है। यहाँ जो हमारे ट्रीटमेंट में दिया गया है, जो भी हमने डाइट सेट किया है, उसके हिसाब से ही यहाँ खाना खाना है। तो आपके शरीर के टॉक्सिन्स को एक तरह हम निकालने का प्रयास करते हैं, उसी तरह से डाइट सेट किया जाता है। तो यहाँ जो मिलता है उसी का सेवन करना है, घर का कुछ लाना नहीं है, यहाँ जो मिलेगा उसका सेवन करना है। और आने के पहले किन चीज़ों को? हाँ, आने के पहले 3-4 दिनों तक फास्ट फूड नहीं खाना, खट्टी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, मैदा साबूदाना नहीं खाना है, कोई ड्रिंक करता हो तो वो भी नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है। सबसे महत्वपूर्ण, मांसाहार नहीं चलेगा। 3-4 दिन या 1 हफ्ते तक मांसाहार कोई नहीं करेगा, इसका ध्यान सबको रखना है। तपस्या जब आप भगवान की आराधना करते हो तो भक्त जब आराधना करने बैठे तो फिर आराधना करते करते वो निजी हो चाहे कोई लोग कहते हैं बेचारा बैठा है दे तो चले जाओ फिर तो तपस्या करते तो आप चले भी जाओ, ऐसा करते हो फिर आपको ऐसा लगता है कि सब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जो भी आपका साधना का लक्ष्य वो पूर्ण होता है कि वो आपकी
आपकी जो प्रतिज्ञा है, निष्ठा है, निष्ठा के आगे ईश्वर को तो बड़ा चिंतन ये तो अच्छा चल रहा है, लेकिन सब लग रहा है अच्छा छाया वाचा म्हणजे